सो फाइनली हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। हाईवे आपके सामने। हाईवे का फर्स्ट फेज जो है वो लॉन्च हो गया है, जो कि टेस्ट नेट के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि 80% डेवलपमेंट के साथ हाईवे का फर्स्ट फेज मार्केट में फंक्शनल हो चुका है, और टेस्ट नेट की टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। 5 ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड है, और अदर्स ब्लॉकचेन से बहुत ही फास्ट स्वैपिंग, ट्रांजैक्शन फीस, मतलब तमाम चीजें जो बताई जा रही थी वो उसी तरह जो है वो फंक्शन है। बल्कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं बताई है वो भी इसमें। तो बहुत ही जल्द हमने बैक ऑफिस को यूज करेंगे, मे बी 2 डेज 3 डेज के अंदर। बट बैड न्यूज ये है कि जो प्रमोशंस हैं वो अब खत्म होना शुरू हो जाएंगी और कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जो मार्केटिंग है या पैकेज परचेजिंग है उसके अंदर चेंजिंग देखने को मिलेगी। आया रोज या पर वीक कमी आती रहेगी, पैकेज की प्राइस जो है वो बढ़ती रहेगी। दूसरा, हाईवे की अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये फ्री लॉन्चिंग जो है वो इनकम है। और ये सिर्फ जो पहले फेज के अंदर जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई है उनको आएगी। ये 3,38,000 टोकन जो है वो मुझे मिल चुका है हाईवे। और बहुत ही जल्द इसकी लिस्टिंग आपको मिलेगी। म्यूजिक की तरह इसकी लिस्टिंग नहीं है, उसमें डिले होंगे। वो एक ब्लॉकचेन प्लस इकोसिस्टम है। इसकी लिस्टिंग विद इन 30 डेज होगी। मतलब आजकल जो टेस्टिंग चल रही है टेस्ट नेट की, जैसी टेस्टिंग पास होती है सॉफ्टवेयर पब्लिक के पास आएगा, लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, 1 से 2 वीक चेक करेंगे, फिर कंपनी चेक करेगी कि किसी के पास कोई एरर आता है तो कंपनी को बताए, वो फिक्स करें। तो जब उस फेज से निकल जाएंगे तो फौरी 30 डेज के अंदर ही आपको लिस्टिंग मिलेगी हाईवे टोकन की एक्सचेंज के ऊपर। म्यूजिक गैलेक्सी ईको सिस्टम फुल फंक्शनल है, चल रहा है। उसके ऊपर म्यूजिक हाईवे है, और हाईवे डिसेंट्रलाइज गेटवे मुहैया करता है अपने रिले के साथ। तो इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी, और क्योंकि ब्लॉकचेन फंक्शनल है और ये फंक्शनल भी होगा और काम करना शुरू कर देगा। और म्यूजिक की अदर वर्किंग अलग है। डिसेंट्रलाइज जो रिले की वर्किंग है या सेंट्रलाइज की, वो फुल फंक्शन हो। तो किसी भी वजह से इसकी लिस्टिंग जो है वो लेट नहीं हुई। ये वाली खिड़की अगर खोल के कौन सी आवाज जो सराउंड हो रही है। तो थोड़ी बहुत कुछ चेंजिंग है डेटा से रिलेटेड नए बैक ऑफिस में। कुछ यूजर का डेटा सेम यहाँ पे नहीं आ रहा, हम वो करेक्ट करवा रहे हैं नए बैक ऑफिस में। तो फिर सारे लोग आप शिफ्ट हो जाएंगे बैक ऑफिस नए वाले पे। डिस्काउंट में कुछ कमियां रहेंगी। मैंने अप्लाई किया था कि हमें पहले और के लिए भी यही डिस्काउंट मिले, बट उन्होंने कहा जी सेम तो नहीं मिल सकता, बट कुछ हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए। तो वो खैर रात तक वो अपडेट आ जाएगी और कल आप लोगों के पास पहुंचेगी, या मैं लेट नाइट ही भेज दूंगा। वो कुछ भेज दी उन्होंने, बाकी को रात तक भेजेंगे। हमने मैसेज ने वैसे छोड़ा हुआ। इन शॉर्ट ये है कि तब तक आज के दिन जब तक वो न्यूज नहीं आ जाती, तो आप लोगों के पास जो भी प्रमोशन चल रही है, हर कंट्रीज के जो मेन लोग होते हैं उन्होंने बताई होती है अपनी टीम को, तो आज के दिन वही है सबके पास। रात को डिटेल आएगी, अगर रात को आ जाती है रात ही को आपको डिलीवर हो जाएगी, नहीं तो कल मॉर्निंग में आएगी, या कल इवनिंग भी हो सकती है। बट ज्यादा से ज्यादा कल का दिन जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है आज रात तक आ जाएगी। तब तक जो हैज ए प्रमोशन हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते
अगर मैं एक लाइन में बात करूं हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, सादा अल्फाज में हम कहाँ खड़े हैं। हाईवे डिलीवर हो गया है, अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है, टेस्टिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की, कंपनी एंड से टेस्टिंग है, 1 से 2 वीक में हमें डिलीवर हो जाएगा। फिर आप और मैं हम सारे इसको इंस्टॉल करेंगे, अगर किसी के पास कोई एरर बग्स आता है तो कंपनी को बोल के उसको सॉल्व करवाएंगे। यानी 1 से 2 वीक की कम से कम टेस्टिंग पब्लिकली भी कंपनी करेगी, लोगों के पास चला के भी चेक करेगी कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उसके बाद जो है वो 1 से 2 वीक के अंदर ही कंपनी हाईवे टोकन को लिस्ट कर देगी। और अदर ब्लॉकचेन के साथ, 5 ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो चुकी। जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है वो ये है कि ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन हो चुकी है। टेस्टिंग के मरहले से जैसे ही प्रोजेक्ट निकलता है तो ये रिले जो है लोग यूज करना शुरू कर दें। और जितने लोग ज्यादा इसको यूज करेंगे इतनी ही आपकी मेरी ट्रांजैक्शन से इनकम ज्यादा होगी। ट्रैफिक के ज्यादा होने तक का जो सफर है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें कहां से हम इनकम एंजॉय करेंगे। इनकम पहले दिन से आई, एक बंदा भी रिले के ऊपर नहीं आया, आज ही प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ, आज भी इनकम आएगी। कहां से? आपका रिले हाईवे टोकन को मिंट कर रहा है, मिंटिंग होके जो कॉइन आपको आ रहा है ये पहली इनकम, स्टेकिंग रिवार्ड दूसरी इनकम, ट्रांजैक्शन रिवार्ड तीसरी इनकम, आर्बिट्रेज चौथी इनकम, यील्ड ही पांचवी इनकम है। यील्ड के अंदर भी 5 से 6 टाइप की इनकम है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी जो भी हाईवे रिले होल्डर्स है उनके पास जो इनकम आ रही है वो नॉन स्टॉप है, लाइफ टाइम के लिए, ना खत्म होने वाली इनकम। हाईवे का टोकन आता रहेगा, जो म्यूजिक के वैलिडेटर हैं उनको म्यूजिक कॉइन जैसे आ रहा है, ना खत्म होने वाला, लाइफ टाइम आए। आप ये करते हो कि हाईवे से मुझे जो इनकम आती है ये यहां से डायरेक्ट जाए आर्बिट्रेज में, या 10% में कैश कर लूं, 90% या 50% आर्बिट्रेज में जाए, आर्बिट्रेज से प्रॉफिट लेकर कुछ परसेंट यील्ड के अंदर जाए। आप इस प्रोसेस को मैनुअल भी कर सकते हो और इन फ्यूचर ये ऑटो भी हो जाएगी, दोनों ऑप्शन आपके पास हो। ऑटो के अंदर क्या फैसिलिटीज है? मैं अपने फाइनेंस को मैनेज करता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे $1,000 जो आ रहा है इसका 20% यहां से कैश हो जाए और मेरा $800 सेफ हो जाए। अब सेव करने के 3 तरीके, इस सेफ के ऊपर मुझे प्रॉफिट भी आए। तो मैं कहता हूं कि प्रॉफिट क्योंकि फिक्स नहीं है और मेरे पास 10 रास्ते हैं अपनी इनकम को अपने वॉलेट में होल्ड करने पर, मैं 10 तरीके से उसको होल्ड भी कर रहा हूं और उसके ऊपर प्रॉफिट भी ले रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो 800 डॉलर मेरे पास बचता है, मैं $200 हाईवे रिले के ऊपर कंपाउंडिंग लगा दूं। भाई 20% इनकम का 20% इस पे होल्ड होता रहे, स्टेकिंग पे लगता रहे और उस स्टेकिंग से मुझे रिवॉर्ड भी आता है। 20% मैं बोलता हूँ जी आर्बिट्रेज में जाए एवरी मंथ और वहां से प्रॉफिट हो, और जो प्रॉफिट आए वो भी कंपाउंडिंग पे हो। कंपाउंडिंग नहीं, आज $100 लगा उसके साथ $20 है, कल $120 लग रहे हैं आर्बिट्रेज में ट्रेड के लिए, तो उसका प्रॉफिट डेफिनेटली ज्यादा होगा। प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट करना कंपाउंडिंग के। फिर मैं कहता हूं कि बाकी जो अमाउंट बचती है 20% की कैलकुलेशन से यील्ड के अंदर जो 4 टैग की होल्डिंग के ऊपर, और उनसे जो प्रॉफिट आए वो भी री इन्वेस्ट होता है। मैं होल्डर भी हूं और मैं अपनी होल्डिंग के ऊपर डिफरेंट टाइप की इनकम भी ले रहा हूं। सो हाईवे जो भी इनकम आपको बना के दे रहा है वो बहुत यूनिक है। अब मार्केट में कंपेयर करेंगे
तो ज्यादा सिक्योर आपको मिलेगा, ज्यादा फास्ट मिलेगा और ज्यादा मुनाफा बना के दे रहा होगा हाई। तो ये बहुत बढ़िया प्लान है। बढ़िया इसलिए कह रहा हूं मैं, इससे बढ़िया प्लान आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। मैं बढ़िया उसको कहता हूं जो रियल जनरेशन के ऊपर है। पैसा आ कहां से रहा? बिजनेस हो रहा है उससे आ रहा है, या कंपनी ने कोई पीछे ऐसी प्रमोशन रखी हुई है, कोई पूल रखा हुआ, उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट डाली हुई है, बस डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कुछ ही लोगों को मिलेगा, बाकी रह जाएंगे। ये सप्लाई एंड डिमांड के रूल के ऊपर 100% वेरीफाइड प्रोजेक्ट है। रियल बिजनेस है, रियल जनरेशन है, और रियल सप्लाई एंड डिमांड रूल्स के मुताबिक। ठीक 1 साल के अंदर आज जो इस मीटिंग में बैठे हुए लोग हैं, आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत लोगों में से समझेंगे। ये बात मैंने पीछे वाले प्रोजेक्ट्स में भी की थी। म्यूजिक के जिन जिन लोगों ने पिक किया, आज उनके पास मिलियन ऑफ डॉलर के एसेट हैं और वैलिडेटर्स। कुछ लोगों को मेरी बात में भी बाउंसर लगी हो, लेकिन मोस्टली लोगों ने उसमें परफॉर्म किया, स्पेशली टीम ने, और उन्होंने वैलिडेटर्स हासिल किए। आज उसके ऊपर एक जेन्युइन अपने इकोसिस्टम प्लस ब्लॉकचेन का कॉइन की सूरत में अर्निंग हासिल कर रहे हैं। और वैलिडेटर की प्राइस वो नहीं है जिस पे मैंने बाय किया, डेफिनेटली ज्यादा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको कैश करें, इसको मिस करेंगे आप लोग इस टाइम को। चौथा प्रोजेक्ट है, $1 का लॉस नहीं है किसी का इसमें, सिंगल कंप्लेन नहीं है वर्ल्ड वाइड, और कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो रियल जनरेशन पे ना हो, और कोई ऐसी चीज नहीं है कंपनी डिलीवर ना करे। यहाँ पे एक चीज कंफर्म है, छोटी है उसकी, कैपिटल लॉस नहीं है। अमीर होने का पहला रूल, मेजर रूल में से एक ये है कि आपकी अमाउंट जो कैपिटल है वो लॉस नहीं होना चाहिए जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कैपिटल लॉस नहीं है। हमें इनके साथ 4 साल हो गए हैं, और 4 सालों में हमारे इर्द गिर्द के वो नेटवर्कर लीडर हमने देखे हैं जिन्होंने 50-50 कंपनियां कर डाली 4 सालों में, लेकिन उनके पास फिर भी कुछ नहीं है, खाली है, और नई कंपनी की तलाश में। हमने उन लीडर्स को भी देखा जो अब डिफरेंट कंट्रीज में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भागे हुए हैं या नंबर चेंज किया हुआ। अब टीम सपोर्ट की बटन बंद है, और लीडर कहाँ है, ढूंढो उसे। पता चला जी वो दुबई की टिकट कटा के निकल गया, सऊदीया की या किसी कंट्रीज में, या नंबर चेंज कर गया। भाई क्यों करते हो ऐसी चीज? इनकम भले थोड़ी हो, इनकम भले लेट आए, साल वेट करे, 2 साल वेट करवा रहा है प्रोजेक्ट। पहले प्रोजेक्ट में 3 साल वेट करवाया हमें इन्होंने। उन्होंने कहा जी 4 साल लगेंगे, हम डिलीवर करेंगे। हमने कहा ओके है, जेन्युइन होना चाहिए, 4 साल हम वेट कर लेंगे। उन्होंने 3 साल में डिलीवर कर दिया। अब अगर हम स्कैम पकड़ते, बोलते जी रात को डालें सुबह आता है, ऐसा बिजनेस है ही नहीं है वैसे कोई भी, बट हम पकड़ लेते, तो आज इसी तरह हम भी लोगों से मुंह छुपाते थे। हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते कंपनीज आगे की तरफ जा रही है, और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, और ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। लगातार अपडेट्स आप देखें तो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें और ऐड हो रही है, क्योंकि ये रियल कंपनी है भाई। कोई एक प्री प्लान स्कैम या एमएलएम से पैसा उठा के गोल हो जाने वाले लोग नहीं है। हाईवे है, म्यूजिक है, नोवालस है, जो भी प्रोजेक्ट है, म्यूजिक अल्फा है, G6 है, लॉन्च पेड पैकेजेस आए हमारे पास, लिक्विडिटी पैकेजेस हमारे पास रहे। लिक्विडिटी 3 टाइप के पूल के रहे। जो भी है उसके अंदर रियल जनरेशन है। कोई भी प्रमोशन या पोंजी टाइप की कोई चीज कंपनी ने नहीं लगी। सो एनीवे, आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो स्पेशली नए लोग हैं उनके लिए ये है कि आप कम से कम $100 वाला पैकेज लें इसका, जो कि 40% डिस्काउंट पे है, और बहुत कम अमाउंट पे मिल रहा है। और ये अगर लॉस भी हो गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अदरवाइज ये है कि आज तक इसमें किसी का पैकेज लॉस नहीं हुआ। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं, अगर किसी बंदे ने किसी के साथ स्कैम किया हो मुझे उसका नहीं पता है। न कंपनी एंड से कोई स्कैम है, ना मेरे एंड से, मेरी किसी टीम के पर्सन के साथ हुआ है।
तो अगर किसी और ने किसी बंदे ने किसी बंदे के साथ किया है तो उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि मुझे पर्सनल मैसेज करे, अपनी प्रॉब्लम बताए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जिसने उसके साथ किया है तो मैं उसे भी फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो कंपनियां गलत नहीं होती, जो जेन्युइन कंपनीज होती हैं। आगे लोग हमारे ऐसे हैं कि उन्हें फालतू काम करने की आदत होती है, वो ऐसी चीजें करते हैं। एनीवे, जो नए लोग हैं, आप $100 से भी इसका पार्ट बने बने, ये बहुत आपको काम आएगी चीज। अर्निंग बेशक साल बाद स्टार्ट हो, लेकिन ये चीज हमेशा देखें, कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन कंपनी होनी चाहिए। अगर साल बाद इनकम हो तो इनकम बहुत अच्छी हो, और पासिव इनकम हो, और लाइफ टाइम। यहाँ पे तीन चीजें मेजर हैं। लाइफ टाइम इनकम है, पासिव इनकम है, और इनकम आपकी वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। जो चीज थोड़ी सी लूज है वो क्या है? वेट करना पड़ता, टाइम कंफर्मेशन नहीं होती हमारी। इसलिए नहीं होती कि एक चीज कंपनी डेवलप कर रही होती है। ये काम सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं है, जितनी भी आईटी से रिलेटेड बड़ी कंपनीज हैं, आप गूगल भी देख लें, ये नई प्रोडक्ट लेके आती है, अगर आप पूछें कि डेडलाइन दो, टाइम दो, तो कोई कंपनी नहीं दे सकती। डेवलपर काम कर रहे हैं, एक टास्क देते हैं आपको, 30 डेज में कंप्लीट होता है। आप प्रोडक्ट को रन करते हो, एक एरर आ जाता है, उस एरर को फिक्स करने में 1 घंटा भी लग सकता है, 1 मंथ भी ले सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। सो दैट रीजन, सिर्फ इस वजह से कंपनी जो है वो डेडलाइन फिक्स नहीं देती, एक एक्सपेक्टेड डेट बताती है। 4 वीक में हम कोशिश कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, 4 मंथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो डेट आगे पीछे होती है, क्योंकि पीछे रियल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजीज है, कोई चीज बनाई जा रही है, बिजनेस बिजनेस डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं कि $300 की वेबसाइट सॉफ्टवेयर बना हुआ लिया, फिक्स है, भाई लगा दो, पैसा उठाओ, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इतना इसको जाएगा, वो नहीं। यहाँ जो पासिव इनकम आनी है वो एमएलएम से नहीं आनी है, वो रियल जनरेशन से आनी है, ट्रांजैक्शन से आनी है, मल्टीपल ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन से आनी है, मल्टीपल इकोसिस्टम आर्बिट्रेज के जरिए आपस में ट्रेड कर रहे हैं, उससे आएगी। तो ये एक प्रॉपर बिजनेस सेटलमेंट है। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट 100% ये गारंटी है कि प्रॉपर बिजनेस सेटलमेंट, ओरिजिनल बिजनेस डेवलपमेंट है यहाँ पे। कहानियां नहीं, किसी सूरत में कहानियां नहीं। और पहली छोटी जो पहली सरदर्दी थी, 80% टेंशन फ्री हो गए तमाम लोग। वो जिन्होंने टीमें बिल्ड की थी, लीडर थे, नेटवर्कर थे, जिनके साथ दो काम करते थे, उन्होंने मतलब सुकून का सांस लिया। आज तीसरा दिन है, मतलब नींद बहुत अच्छी आती है। रीजन क्या है? कि भाई ये प्रोजेक्ट भी डिलीवर हो गया, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, बाई किए हुए थे, रिलैक्स हो गए। लीडर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस वजह से कि उनके साथ लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर ना हो, उनका कैरियर डेड हो जाता है। जिस मार्केट में आप स्कैम प्रमोट कर जाते हो, अब दूसरी बार अगर सोना भी लेके जाओगे, उसमें गोल्ड भी, तो लोग आपको स्कैमर की नजर से देखते हैं। यानी एक नाम बनाने में आपको सालों लगते हैं, और गंवाने में सेकंड लगते हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन इंसान को ये होती है कि जो सालों का एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड किया हुआ है, वो खतरे में हो सकता है, डेड हो सकता है। बेशक 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट थे, लेकिन टेंशन फिर भी होती है भाई, तो वो खत्म हो। 80% डिलीवरी होने पर हाईवे की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। हम रिलैक्स हो गए। अब ये अगर 1 महीने में नहीं डिलीवर करते, 2 में करते, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, 3 में कर रहे हैं। हमारी जो मेजर टेंशन थी भाई, इंटीग्रेशन ब्लॉकचेन के साथ होनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए उसे, तो वो मैं देख चुका हूँ। तो 5 ब्लॉकचेन के साथ हम आए हैं, फंक्शनल है, सॉफ्टवेयर बन चुका है, टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। डेव नेट से हम निकल के हैं, टेस्ट नेट के ऊपर है। टेस्ट नेट का मतलब ये होता है प्रोडक्ट बन चुकी है, टेस्टिंग करते हैं उसकी। तो फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट है, उसकी टेस्टिंग हो रही है बहुत ही जल्द। 1 वीक तक, अच्छा एक एक ये चीज बतानी थी, 1 वीक तक पीसी की परचेजिंग ना करें, बट आप कनेक्ट हो जाए जहाँ से आपने परचेजिंग करनी है, उनके साथ आप राब्ते में हो जाए। तो जैसे ही हम आप बताएंगे कि अब आप लोग परचेजिंग कर लें। और एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं हमें भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं कंपनी एंड से, क्योंकि कंपनी फर्स्ट फेज की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मसरूफ है, सारे लोग, उनका फोकस पूरा इधर है कि हम इसको फंक्शनल करें बैक ऑफिस को। तो मैं भी 2-4 दिन लग जाए, और
ये ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लग जाएगा। तो उसमें हम एक जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो डाल के पूरी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, फिर आप परचेजिंग करें। बट आप कॉन्टेक्ट में आ जाए उन लोगों से जिनसे आपने बाय करना। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। जी। इसका कोई चले, क्वेश्चन? जिनका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करें, और कोशिश करें कि एक एक क्वेश्चन करें, और उसके बाद फिर अपनी बारी का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया। जी अवैस भाई, अवैस साहब। जी आबिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही यस है। सर। ये काइंडली इसमें से दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो ये थी कि जो अभी आपने बताया कि इसकी डेली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, हाईवे टोकन जो है वो एक्यूमुलेटेड वहाँ लिखा आ रहा है, और लिखा आ रहा है ये 30 अप्रैल तक थी। यानी कि जैसे हमने आपने पहले फरमाया था कि जो अर्ली बाय करेगा तो उसे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता रहेगा, लाइक एज अ परसेंटेज। जैसे वैन गार्ड है, उसके ऊपर 1000 डेली आना था, तो 30 अप्रैल तक आया, उसके बाद नहीं आ रहा। तो क्या ये रुक जाएगा और ये वेस्टेड में चला जाएगा, यानी कि जो इसे रोक के रखते हैं, और इसका कितना पीरियड होता है? और सर सेकंड ये मुझे जानना था कि अगर कोई अपना सिस्टम लगाएगा घर पे, तो सुनने में ये आया है, मतलब लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो कोई साहब बता रहे थे एक मीटिंग में कि जो उनके डाउन लाइन में लोग होते हैं, तो डाउन लाइन वाले लोग चाहें तो अपने अपलाइनर के साथ सिस्टम को लगा सकते हैं। लाइक कि किसी का 25,000 वाला है तो उसके साथ 1 लाख, जुबैर साहब ने शायद बताया था कि 1 लाख तक का लगा सकते हैं, और 10,000 या 5,000 वाला जो है उसके साथ उससे डबल अमाउंट का लगा सकते हैं। एक उस मैकेनिज्म को समझा दें सर, और दूसरा ये एक्यूमुलेटेड जो है ये 30th को बंद हो गए, तो क्या वो अब हमारी जो वर्थ है, जैसे 5 लाख हमें साथ मिले और 1,50,000 ये हो गए, तो 6.5 लाख हमारे पास इस वक्त हाईवे हो गए। तो इट मीन्स कि भी हमारा वैन गार्ड इस वक्त 6.5 लाख हाईवे पे खड़ा है, जैसे बीएनबी का था स्टार्टिंग में, और ये हमेशा इसकी वैल्यू इसी से कैलकुलेट होगी। प्लीज ये दो चीजें समझिए। ठीक है। अच्छा, दो चीज आपने मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं एक एक करके करता हूँ। पहला, अर्निंग जो आ रही है आपने कहा कि वेस्टेड में जाएगी, यूटिलाइज होगी, यूटिलाइज होगी वेस्टेड में नहीं, रियल आ रहा है। रियल टोकन आ रहा है, मतलब पॉइंट नहीं आ रहे, रियल टोकन है। और ये रियल टोकन ही रहेगा, वेस्टेड में नहीं जाएगा, ये कैश फॉर्म में होगा अभी जो अर्निंग है। नंबर दो, ये बाद में भी लोगों को आएगी, नहीं आएगी, जो लोग परचेज कर चुके हैं या इस इन दिनों में परचेज करेंगे। मे बी वो 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, या 1 वीक हो सकता है। टेस्टिंग जैसे ही क्लियर हो जाएगी तो वो डेडलाइन दे देंगे। जब तक टेस्टिंग चल रही है उसमें एरर आ रहे हैं, तुम्हारे पास सेल का टेल, उस दौरान जो सेल होगी उन सबको आएगी। अब एक बंदा आज बाय करता है तो उसकी इनकम आज से शुरू हो जाएगी। एक लास्ट पे जाके बाय करेगा और उसके दूसरे दिन क्लोज हो गया पहला फेज, तो 1 दिन की इनकम आएगी। तो जो पहले परचेज करके बैठे हैं उनको इनकम आ रही है। जितना जल्दी अभी जो परचेज कर रहा है तो इनकम डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। बट वो कितने दिन चलेगी, 1 महीना चलेगी, 2 महीने चलेगी, 1 वीक चलेगी, वो डिपेंड करता है जाके टेस्टिंग। अगर कोई एरर ना रहा तो 2 वीक के अंदर सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाए, 2 वीक के अंदर अंदर। अगर एरर कोई आते रहे और कोई एरर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, महीने पे चला गया उस एरर को फिक्स करना, 2 महीने पे चला गया, तो हमारे पास सेल का टाइम है। दूसरा, जो छोटे पैकेजेस हैं वो कंपनी के पास रनिंग होगी, यूजर को किसी के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है, उसके बैक ऑफिस में उसकी इनकम आएगी। जो वैलिडेटर्स हैं, यूनिट 1 बनता है 5,000 वाला पैकेज, वो यूनिट में आता है 5,000, और इससे ऊपर के पैकेजेस वो अपना पीसी में रन करेगा। अगर अपना पीसी उसके पास नहीं है तो वो दूसरे किसी अपलाइन के साथ लगाना चाहता है। ये रिक्वेस्ट ऑलरेडी जुबैर जो ट्रेनर हैं उन्होंने एक इसकी फॉजिबिलिटी बना के कंपनी को फॉरवर्ड की है। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ कि उस पर कंपनी का रिस्पॉन्स मिले कि भाई जो लोग पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते वो जिसके पास पीसी लगा है उसके साथ अटैच कर लें अपनी यूनिट को। बट उन्होंने ओके किया है अभी, लेकिन इसको बनाने में एक टाइम लगेगा उनको, वो कितना लगेगा उसकी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। फिर वक्त जिनकी छोटी पैकेजेस हैं कंपनी के पास चलेंगे, और अगर कोई लगाना चाहता है किसी के साथ उसकी पॉसिबिलिटी जल्दी बनाई जा सकती है कंपनी से, बट अभी है नहीं। तो कंपनी के पास चलेंगे, इनकम डायरेक्ट आपको आएगी। जो यूनिट के ऊपर है, अपने यूनिट अपने ही पीसी लगाएंगे, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जब तक पीसी नहीं लगाएंगे अदर वे नहीं है।
उनकी इनकम नहीं आएगी, पीसी लगा लेंगे, उनका यूनिट चल जाएगा और वो उनको इनकम जनरेट करना शुरू हो जाएगा। तो दूसरे यूनिट के साथ लगाना पीसी नहीं है, तो इसकी रिक्वेस्ट जुबैर साहब ने बना के उसकी फेजिबिलिटी भेजी है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उसको और डिटेल में करके कंपनी को पीडीएफ बना के भेजने की, उस पर रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर मैं शेयर करूंगा कि कब तक कंपनी उसको कर सकती है, बट पॉसिबिलिटी है उसको कंपनी करेगी। टाइम कितना जी लगेगा तो उसका भी कंफर्मेशन नहीं। लास्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिपीट कर दें अगर मैं भूल गया हूँ। आपका चले लास्ट क्वेश्चन था? जी, चले इतनी देर में जैद साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी ठीक है। अवैस भाई आ गए। जी अवैस हाँ, साहब आप कर लें। अभय साहब को यहाँ से एडमन जो है वो अनम्यूट करें, उनका म्यूट नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। जी सर, म्यूट नहीं हो रहा था मेरा, कल कोई आज ज्यादा सख्त बंदे बिठा दिए जी हैं जी आपने। जी वो कंट्रोल कर रहे हैं एडमन लोग उसको। जी जी। हाँ जी, माशाल्लाह, हाँ जी। ऐसा दूसरा ये था, जो पहला क्वेश्चन जिसमें हाईवे में हमने अब बता दिया कि वो वर्थ हमारी बढ़ गई और बढ़ के वो रुक गई, तो ये हमेशा के लिए उसमें वेस्टेड में आ जाएंगे और इसी से हमारे वैलिडेटर की यानी कीमत डिसाइड होती है। जैसे आपने बताया था $2000 में बीएनबी का आया था, लेकिन उसने बीएनबी इतने स्टेक किए थे उसके ऊपर, और अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला गया। सेम लाइक कि अगर हमारा हाईवे सुबह आता है वो 5 सेंट पे आता है, तो उस वक्त उसके हिसाब से हमारी इस वक्त वैल्यूएबल 50 लाख बन जाती है, और कल को हाईवे हमारा जो है वो 50 सेंट या $1 पे चला जाता है, तो ऑफकोर्स हमारी वही जो उसकी वर्थ है वो 6 करोड़ 7 करोड़ बन जाती है। तो क्या ये इसी इसको ही हम काउंट करेंगे कि सर ये हमारा 6.5 लाख इसमें जो है टेक हुआ है, और यही हमारे वैलिडेटर या लेयर की गुड असल गुड। कीमत है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसको ध्यान से सुनना है। ये बहुत कम लोगों को जी पता होता है ये चीज, ये रियल यूजिबिलिटी के ऊपर आता है। कंपनी जब एक प्राइस सेट करती है आपके रिले की, वैलिडेटर की, तो वो कॉइन में सेट करेगी कि आपका जो वैलिडेटर है वो 5 लाख हाईवे टोकन की वैल्यू का है। वहां से एक चीज ये क्लियर होती है, कंपनी के पास लिक्विडिटी कितनी पड़ी है और टोकन की फर्स्ट वैल्यू क्या सेट की गई है, 10 सेंट है, 5 सेंट है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करें। अब 5 लाख हाईवे टोकन इक्वल टू $25,000 करंट प्राइस है उसकी टोकन की। $25,000 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टोकन जो मार्केट में आने वाला है उसकी प्राइस इसकी करीब आ रही है 25 पहले दिन की, सॉरी पहले पहले मिनट की। 1 मिनट में प्राइस कुछ भी करेगी लिस्टिंग के बाद। अब वो जो 1 मिनट का टाइम होगा जिसमें लिस्टिंग एंट्री करेंगे फ्रेंचाइज में, सॉरी एक्सचेंज में, तो वो प्राइस क्या है कंपनी एंड से क्या आ रही है, वो लिक्विडिटी के मुताबिक आएगी और टोटल सप्लाई के मुताबिक वो बन रही है जी 5 लाख हाईवे टोकन इक्वल टू $25,000। तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि एक टोकन की प्राइस क्या बन रही है, 5 सेंट 10 सेंट। मैंने नहीं किया क्योंकि ये इंटरनल प्राइस होती है, लिस्टिंग होते ही प्राइस डिपेंड कर देती है सप्लाई एंड डिमांड रूल्स के मुताबिक कि भाई कितना परचेजर आ। नंबर 2, बाइनांस के जैसे जो पहले फ्री टोकन मिले थे वो बाद में यूटिलाइज हुए थे, सेम एज इट ऐसा ही ये यूटिलाइज हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ पे पॉइंट शो नहीं कर रहे। ये जो बैक ऑफिस आपका आ रहा है ऊपर आप देख सकते हो ब्लॉकचेन के ऊपर है, वॉलेट कनेक्ट हो रहा है, ये ब्लॉकचेन के ही टोकन है, रियल टोकन है। तो ये पॉलिसी लग सकती है इसमें कितने टाइम में आप इसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट क्या करना होगा कि कन्वर्ट करके वहां ले जाए, उसमें जो नहीं लेके जाएगा उसके वेस्टेड हो जाएंगे। जो एक्टिव रहेगा, जो कंपनी डेडलाइन देगी 1 वीक में कनेक्ट करो वॉलेट, वॉलेट में लेके जाओ, इसको अपने रिले पे यूनिट पे लेके जाओ, तो उस टाइम में उसने लेके जाना हो। कंपनी पॉलिसी को फॉलो करना होगा, बट एसेट रियल है, एक्चुअल प्राइस के साथ कैलकुलेशन आई है, डेमो नहीं। तो ये बाद में प्रॉपर इसी तरह यूटिलाइज होंगे। फिल वक्त जो लिक्विडिटी है कंपनी के पास, जो टोटल सप्लाई है टोकन की, उस हिसाब से आपके वैलिडेटर की प्राइस आ रही है। मैं रीचेक भी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से $5 लाख है। अब $5 लाख इक्वल टू $25,000 करंट है। करंट प्राइस इसलिए बोल रहा हूं, अब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ये 5 सेंट बनता है ना, $25,000 और 500,000, 5 लाख टोकन।
तो जी ये 0.05 सेंट बनेगा। सॉरी, ये 5 लाख नहीं बनता, 2.5 लाख है सर। सॉरी, हाँ, $25,000 है, ठीक है, $25,000 है। और 5 लाख टोकन है सर, पॉइंट 5 लाख जीरो फाइव टोकन है, सेंट बनेगा। ठीक है। 5 सेंट हाँ, बनेगा, 5 सेंट। 5 सेंट बन रहा है, 5 सेंट इसकी प्राइस आ गई हाईवे की। पॉइंट अब जीरो फाइव सेंट सर, यानी कि 1 सेंट का भी हाफ बनेगा, हाँ जी, 20वां हिस्सा। ठीक है। अब समझने की बात क्या है कि आपका प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, लॉन्च हो जाता है और कंपनी कहती है कि हमने 10 और रिले सेल करने हैं। अब टोकन लॉन्च होता है और $1 पे चला जाता है, प्राइस उसकी $1 पे चली। कंपनी कहती है कि हमने 10 और सेल करने हैं रिले। बट एनी टाइम कोई भी कंपनी सेल नहीं करती, जब उसको जरूरत फील होती है तो वो सेल करती है। तो उस टाइम क्या करना होता है, यूजर कैसे कैलकुलेट करता है, या उसकी वैल्यू आप और मैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 5 लाख हाईवे टोकन पहले बाय करोगे तो राइट्स मिलेंगे आपको रिले की। अब टोकन की प्राइस जो भी होगी, $1 है फॉर एग्जांपल, तो $5 लाख का रिले मिला आपको, जो फिलहाल $25,000 पे भी नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से 13 से $14,000 पे मिल रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं, 40% डिस्काउंट के ऊपर एनीवे। तो ये 15,000 जी, तो वो डायरेक्टली जंप कर गया, अगर $1 पे प्राइस की तो $5 लाख का हो गया, अगर $2 पे गई तो $10 लाख का हो गया। तो क्योंकि हाईवे रिले की यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है और क्वांटिटी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पैकेजेस की, यानी यूजर बहुत ज्यादा है इसका। पैकेज 6,400 है बट लाखों यूजर है, छोटे मोटे पैकेजेस भी हैं। अब एक 5,000 वाला पैकेज का होल्डर है, वो मे भी $100 का बाय करे, बट एक $100 होल्डर वाला पैकेज है, वो मे भी 5 लाख हाईवे टोकन बाय करे। ज्यादा ट्रैफिक क्या होता है कि वो ज्यादा कॉइन बाय कर लेते हैं। ज्यादा टोकन बाय करने का हाईवे में प्रॉफिट क्या क्या है, स्टेकिंग पे लगाएगा तो बड़े लेवल की इनकम वो भी लाइफ टाइम एंजॉय कर रहा है। नंबर दो, उस इनकम से आर्बिट्रेज को भी एक्टिव कर रहा है। उस इनकम से, उस टोकन से वो यील्ड को, और यील्ड के अंदर के सारे पैकेजेस की सारी टर्म्स को, टाइप ऑफ इनकम जो पार्टीशंस हैं उनको भी एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे यानी बायर ज्यादा देखने को मिलेगा हाईवे के अंदर, क्योंकि इसका यूजर बहुत ज्यादा है। और दूसरा, 8% सब वैलिडेटर्स और रिले जो मार्केट में चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा इनकम ये देगा, यानी 8% सबसे ज्यादा है। ये 8% कैलकुलेशन पोल्का डॉट और मोज़ेक के साथ की गई है, क्योंकि ये दो ज्यादा पे करेंगे, ज्यादा पे कर भी रहे हैं, तो इनके साथ यानी 8% इनसे ज्यादा है, जो कम है तो वो कम है बात। तो हाईवे का टोकन ज्यादा होल्ड हुआ तो प्राइस में अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा, $1 $3 के करीब बूस्ट रहेगा एक साल में। एक्सपेक्टेड है, मैं फिक्स नहीं बता सकता, फिक्स कंपनी भी नहीं बता सकती कितना बायर आएगा, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक $3 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 साल के अंदर इसकी प्राइस को, हाईवे की प्राइस को। तो अगर ये 5 और 10 सेंट के ऊपर भी जाता है पहले ही साल में, अनबिलीवेबल इनकम है। हम अगर यूके और अमेरिका के अंदर भी रहते हैं, हमारे पास $25,000 का एक वैलिडेटर भी है, तो फैमिली को हम चला सकते हैं उसकी इनकम से। और अगर हमारे पास 10 है, 20 है, 25 है, तो आप समझ सकते हो कि वो रिच बंदा है, बस हाई रिच बंदा है अपने एरिया, अपने खानदान में, जिसके 50 प्लाजे इनका रेंट आ रहा है, वो उससे ज्यादा कमा रहा है, कई गुना डबल से भी ज्यादा। तो अभी गुड न्यूज ये है कि एक्चुअल वैल्यू भी उन्होंने डिस्प्ले कर दी है, 5 लाख है। और टोकन भी आना शुरू हो गए, और टोकन अपने ही सिस्टम के ऊपर जेन्युइन ब्लॉकचेन के आ रहे हैं। ना कि अभी एक डेमो शो किया जा रहा है, पॉइंट है हम ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, टोकन बनाएंगे, फिर इन पॉइंट को टोकन में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी कहानियां बात की, ये फजूल है। यहाँ पे जो आपको फिगर नजर आ रहा है वो एक्चुअल है। जो टोकन हमें रिसीव हो रहा है वो डिजिटल एसेट है, ओरिजिनल एसेट है, अपने ब्लॉकचेन के ऊपर है। और यही होल्ड भी होगा, स्टेकिंग भी कर सकते हो, इसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट जिसको कहा जा रहा था वो यही है। जी,
डिजिटल सर्टिफिकेट बेसिकली एक वैल्यू जनरेट कर रहा है कि आपका जो विन गार्ड है उसकी या कोई भी पैकेज है उसकी इनकम क्या है, सॉरी उसकी वैल्यू क्या है। उस वैल्यू के ऊपर 1,000 जो डेली आपको रिवार्ड आएगा, 1,000% या जो भी पैकेज आपका उस हवाले से, वो डिजिटल सर्टिफिकेट की जो वैल्यू बना रहा है, सॉरी जो वैल्यू बन रही है आपके वेन गार्ड की, वो डिजिटल सर्टिफिकेट है। उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक सिस्टम आपको डेली रिवॉर्ड करता है। वो रिवॉर्ड आपका हाईवे टोकन है। बट डिजिटल सर्टिफिकेट पहला क्या आ गया, आपका वेन गार्ड, आपका रिले आ गया, और उस रिले का जो टोकन है वैल्यू में बनता है एग्जैक्टली वो डिजिटल सर्टिफिकेट है कि भाई मेरे पास जो रिले है वो 5 लाख हाईवे टोकन है, और वो टोकन ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है। वो डिसाइड करेगा कि सिस्टम आपको कितना प्रॉफिट देगा, और आपके डिजिटल सर्टिफिकेट की करंट वैल्यू क्या है और बाद में क्या होगी, उस हिसाब से आपको डेली रिवार्ड पहले जो देगा। फ्री लॉन्चिंग टोकन आ रहा है अभी जो स्टार्ट हो चुका है, जब ये लॉन्च हो जाएगा तो फ्री लॉन्चिंग टोकन नहीं मिलेगा किसी को। सिस्टम से जो मिंटिंग होके आएगा, जो स्टेकिंग रिवार्ड आएगा, जो ट्रांजेक्शन से आएगा, वो डिजिटल सर्टिफिकेट एक वैल्यू क्रिएट करेगा, उस हिसाब से आपकी इनकम रहेगी। जी। जी, इसके अलावा वकार शाह साहब अनम्यूट करें प्लीज। जी चले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम। जी सर, बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। मैं वो मुर्तज़ा साहब के तवज्जुह से ना ज्वाइन किया है, जी जी। और मेरे मेंटोर हैं गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने ऑलरेडी जो है ना बताया था। अभी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो आपने वो बनाया ना व्हाट्सएप का ग्रुप, उसके अंदर कोई अच्छी सी एक पोस्ट बना के लगा दें ताकि ना किस तरीके से ज्वाइन करना है, और वो आसानी हो जाए ताकि हमारे लिए। देखिए 3 चीजें, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं कवर करता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो जी जी देखें, नए लोगों के लिए स्टार्टिंग के लिए मैं बेस्ट वे बताता हूँ, नेटवर्किंग के रूल्स बताता हूँ। बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, ऊपर भी जाना चाहते हैं, रूल फॉलो नहीं करते। देखिए पहला रूल आप फॉलो करें, लिस्ट बनाएं। अगर आप नेटवर्किंग में लिस्ट नहीं बनाते, आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते हो, अपना फोन लें और एक डायरी लें, जिन लोगों से आपने कांटेक्ट करना है उनकी लिस्ट बनाएं। ये जरूरी नहीं एक्सपर्ट होनी चाहिए या नॉन एक्सपर्ट होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास मैसेजेस होने चाहिए। मैसेजेस में क्या चीज आप डेटा डालें, सबसे पहले जिस ऑडियंस को आप टारगेट करने जा रहे हो, जिस बंदे को, आप उसको उसका प्रॉफिट कितना बता सकते हैं। एक बंदा अगर लाख रुपया कमा रहा है ऑलरेडी, तो उसको 5 लाख प्रॉफिट यहां से कैसे हो सकता है। एक बंदा 2 करोड़ कमा रहा है, तो उसको 5 करोड़ प्रॉफिट पर मंथ यहां से कैसे हो सकता है। इसकी कैलकुलेशन आपके पास याद होनी चाहिए, या टेक्स्ट मैसेज में 3-4 टेक्स्ट आप बना लें कि इतने पैकेज या इतने वैल्यू का पैकेज खरीदेंगे तो पर मंथ आपकी ये इनकम है, और इस पैकेज को विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी इतने सेल वॉल्यूम टारगेट के ऊपर आप विन कर सकते हो। ये दूसरा मैसेज आपका होना चाहिए। तीसरा, कंपनी और प्रोडक्ट वैल्यू एक्सप्लेन कर, अपना आप मत एक्सप्लेन कर। आप क्या हो, लोगों को आपके बारे में जानकारी का वक्त नहीं है, आप कितना कर रहे हो वो भी है। लोग अपने प्रॉफिट के लिए जीते हैं, तो आप उसको जब उसका प्रॉफिट बताएंगे तो आपकी बात सुनेंगे। जो आपको वक्त मिलेगा किसी से, तो पहली चीज नोट कर लें, आपके पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। 1 मिनट में आपने वो अल्फाज, वो मैसेज यूज करने हैं जो उसके पूरे दिमाग की कंफ्यूजन को क्लियर कर दें, नया डेटा भी दे, और नए डेटे से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन आएगा कि मेरा बेनिफिट क्या है इसमें, तो वो बताएं। दूसरा, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे जब आए तो आप चौथा ऑप्शन एक्सप्लेन करें। चौथा मैसेज जाएगा, दुनिया में 3 बड़े इकोसिस्टम है, पोल्का डॉट, इथेरियम, बीटीसी। तो ये पोल्का फाउंडेशन के प्रोजेक्ट है। तो दुनिया में कम्युनिटी है जो रिवार्ड करती है, रियल ब्लॉकचेन को डिक्लेयर करती है, जो पूरी दुनिया के फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो से रिलेटेड है या बैंकिंग सेक्टर से। उन्होंने 2025 में भी इनको रिवार्ड किया है और 2026 में भी इनको रिवार्ड किया, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये उनके स्क्रीनशॉट हैं। आप इस यूआरएल पे जाके खुद भी देख सकते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिवॉर्ड लिस्टिंग है, इनके लोगो लिस्टिंग। ये सिक्योरिटी पर्पज से कंफर्मेशन होगी कि बड़ा सिस्टम है, ये किसी व्हाट्सएप ग्रुप की हद तक नहीं है, ये जेन्युइन है। वो सर्च करेगा, गूगल करेगा, चैट जीपीटी करेगा तो उसको डेटा मिलेगा।
म्यूजिक गैलेक्सी इकोसिस्टम के नाम से। पांचवा चीज आती है, क्या ये मेरा टाइम तो नहीं रह जाएगा? सोचेगा यार मैं ऑलरेडी 4 प्लाजे मैनेज कर रहा हूँ, मैं एज अ डॉक्टर हूँ, मुझे तो शाम को वाइफ को टाइम देने का वक्त नहीं होता, मैं टीचर हूँ, मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ। आप उसे बताएंगे कंप्यूटर चलना चाहिए, सॉफ्टवेयर उसमें चलना चाहिए, आपका कोई टाइम नहीं है, पासिव इनकम है। छठा, कब तक है? तो आप उसे एक मैसेज भेजेंगे कि लाइफ टाइम की पासिव इनकम का आपकी नस्लों को भी आएगा जब तक ब्लॉकचेन है। आप शेयर होल्डर बन रहे हो, पार्टनर बन रहे हो, बिजनेस की टर्म्स बताएं उसे। आप जो पैकेज परचेज करने जा रहे हो, आप रियल पार्टनर हो, शेयर होल्डर हो। सातवां, हमेशा कोई भी इंसान जब बाकी चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो वो स्टार्टिंग कैसे लेगा उसके दिमाग में आता है, तो वहां पे भी वो स्टॉप हो जाता है। तो आप उसे बताएं कि विद इन अ 2 मिनट आप स्टार्ट कर सकते हो, और आप अगर खुद नहीं क्रिएट कर सकते तो मेल मुझे भेजें, मैं आपका अकाउंट क्रिएट करके भेज देता हूँ। और डॉलर परचेजिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्विस दें, उसे डॉलर अरेंज करके दो। तो ये उसका पहले पहले फेज में आपको टाइम कम देगा बंदा, वो ऑलरेडी बिजी होता है। आप उसको जितना आसान कर सकते हैं, देखिए पूरी दुनिया में कंपनीज किस चीज के ऊपर काम कर रही है? यूजर को आसानी पैदा करने के लिए अमेजोन, अलीबाबा, एक्सप्रेस जो भी है, ये यूजर को आसानी कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है। तो आप उसके लिए आसानी पैदा करेंगे कि डॉलर भी हो जाएगा, साइन अप भी मैं कर दूंगा, आपके सारे काम में कर दूंगा। जी। फिर जो मेजर चीज है वो आपसे पूछेगा कि मैं स्टार्ट कितने से करूं, तो थोड़े से स्टार्ट करें। आप उसे थोड़ा बताएं, बट ज्यादा बड़े पैकेजेस का प्रॉफिट जरूर बताएं, बट फोर्स उसको $100 से करें। आप ना बोले 25,000 आप बाय कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है उसे $100 की परचेजिंग करवा के 40% डिस्काउंट पे 4 बार जूम मीटिंग का हिस्सा बनाए, और अच्छी सी 3-4 वीडियोस भेजिए। अगर जूम में या 4 वीडियोस पे टाइम नहीं दे रहा तो सेकंड ऑप्शन क्या है? एक बार हर रोज 3 दिन तक वीडियो कॉल पे 5 से 10 मिनट बात करने से, देखिए 10 मिनट से ऊपर तो समझ लें आप उसके साथ अगर बात करेंगे तो आपने अपने हाथ पांव काट दिए। ये रूल होगी। जितना भी मोटिवेटेड बंदा होगा 100% एग्री होगा, अगर आपकी कन्वर्सेशन वीडियो कॉल पे या ऑडियो पे 10 मिनट क्रॉस कर गई, वो मिटली तौर पे बंदा दूसरी तरफ कन्वर्ट हो। तो कोशिश करें 5 मिनट की कन्वर्सेशन करें, वो मेजर पॉइंट उसे बताएं जो वो सुनना चाहता है या हर कोई सुनना चाहता है। लाइफ टाइम पासिव इनकम है, बड़ा सिस्टम है, चौथा प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, जीरो कंप्लेन है, पहले वाले प्रोजेक्ट के पीसी लगे हुए हैं, लोग अर्निंग ले रहे हैं, ये डिलीवर होने वाला है। ये चीजें काफी हैं, नहीं आता ऐसे तो छोड़ दें। अब एक बंदे के पीछे लोग लग जाते हैं, दिन में 50 मैसेज करते हैं, ना करें। जी। आज बिल्कुल। टच किया, ठीक 24 घंटे बाद मैसेज करो। नंबर 6, 8, देखिए आप जिसको टच कर रहे हो, हर बंदा जितना भी वेला होगा ना तो भी मसरूफ होता है, वक्त ऐसे। आप मैसेज करें, टाइम लें उससे कि सर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, मुझे कोई टाइम देना है, मैं कोई चीज बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप कौन से टाइम में फ्री होंगे, मैं कांटेक्ट कर लूंगा, तो डायरी पे लिख लें वो टाइम, मैसेज करें, फिर डायरेक्ट कॉल फिर भी ना करें, मैसेज करें कि आप अवेलेबल हो, मैं कॉल कर सकता हूँ। अगर ओके करता है तो कॉल करें। अगर वो 50 बार आपको ओके नहीं करता कॉल के लिए तो कॉल ना करें। आप बेच रहे हो, वो लेना चाहेगा तो आप लें। नंबर 2, जब आप किसी प्रोस्पेक्टस, किसी इंसान के साथ किसी भी प्रोडक्ट की बात करने जाओ, सेल करने के लिए या कोई भी बिजनेस आप डिस्कस करते हो, तो ये ना सोचो कि अगर ये इतना पैकेज लेगा तो मुझे इतना बेनिफिट होगा। लोग उस पे काम करते हैं भाई, उसको उसका प्रॉफिट बताओ। ये सोचो कि अगर ये पैकेज लेगा उसको कितना बेनिफिट होगा। अगर वो क्वेश्चन करे तो आपके पास रटा मारा होना चाहिए, आप फौरी फर बताओ कि भाई ये लोगे तो ये है, ये लोगे तो ये है। बल्कि डायरी पे उसको कागज पे लिख के बताओ ये 5, 10, 25, इसके साथ स्टार्टिंग इनकम इतनी है, दूसरे साल में, तीसरे में, चौथे में ये इनकम। कम करके बताओ, कम करके बताओ, जो कम से कम है 5% पे कैलकुलेट कर लो। चैनल लाइन। तो ये इस तरह अगर आप चलते हो, देखें एक और लाइन बताता हूं, 1,000 लफ्जों का मजमुआ एक पिक्चर होती है, एक तस्वीर होती है, जो 1,000 लफ्जों का निचोड़ निकाल के देती है। आप जब वीडियो कॉल पे किसी को करते हो, लेके आते हो, तो 1,00,000 लफ्जों का मजमुआ होता है। तो ज्यादा क्लोजिंग हो जाती है वीडियो कॉल पे। आप जितने ज्यादा यूजर को आप ले सकते हो, तो आप फैमिली फ्रेंड से भी आप शुरू कर सकते हो। जी।
तो गुलाम मुस्तफा जी सर। जी मुस्तफा साहब। गुलाम मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि चांस है कि मैं किसी जूम मीटिंग में बात कर रहा हूँ ना। जी मैंने जी पहले इसमें काफ़ी सारे लॉस किए, टीमें बनाई, जो मुख्तलिफ जो स्कैम्स चले थे आप भी जानते हैं पिछले रिसेंट पास्ट में ना। तो ये जी मोसेक हाईवे को मैं ऑलमोस्ट पिछले 1 साल प्लस माइनस से ना फॉलो कर रहा था। लेकिन मेरा हौसला ही नहीं था पड़ रहा ना इसमें एंट्री लेने का। लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फयाज भाई नारोवाल से, तो उन्होंने मुझे कुछ समझाया इसके बारे में कि आप आए। अभी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है मेरी कि मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो किसी के साथ स्कैम नहीं कर सकता, वो चीप लोग नहीं होते। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, अभी मैं आपकी मीटिंग शुरू से सुन रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे हैं। काइंडली आप सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज को इतने अच्छे और सादा से अल्फाज में बयान करें कि जो दिल में और दिमाग में जो डाउट्स हैं वो काइंडली क्लियर हो जाए, और इस ठीक है। कंपनी के हवाले ठीक से है। बहुत शुक्रिया। देखिए, दो लाइन में हाँ। मैं बात करूंगा, आप फुली समझ जाओगे। नंबर एक, फुल डिसेंट्रलाइज जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। पहले इस चीज को फिक्स कर लें, फिक्स कर लें। और बन भी नहीं सकती, कोई नहीं बना सकता। हाँ, सिवाय अल्लाह की जात के। सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, अपने टाइम पे गुरूब होगा। चांद अपने टाइम पे निकलेगा, अपने टाइम पे गुरूब होगा। बस साइंसी एतबार से आपको पूरे साल का एक कैलेंडर मिलता है कि सूरज इतने टाइम में आएगा, इतने टाइम में जाएगा। ये डिसेंट्रलाइज है। बाकी कोई चीज डिसेंट्रलाइज नहीं है। अगर कोई बनाएगा तो बनाएगा ना भाई, हाथ से बनाएगा, ऑपरेट करेगा, उसमें एक डोर विंडो रखेगा चेंजिंग के लिए। देखिए, फुली डिसेंट्रलाइज ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। कंडीशंस लगाई जाती हैं, प्रोटोकॉल होती हैं कि भाई ट्रांजैक्शन आ रही है, डिसेंट्रलाइज तरीके से क्या चीज उसको कर सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, अप्रोच क्या है, तो वैलिडेटर लगाएंगे। वो डिसेंट्रलाइज, बंदे बैठने की जरूरत नहीं है। बंदे बैठेंगे तो 1 मिनट में 6,000 ट्रांजैक्शन जो बाइनांस कर रहा है, बंदे बैठेंगे वो तो आधा शेयर बन जाएगा। 1 सेकंड में 6,000 ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको 8 से 10 लोग बैठाने पड़ेंगे, तो वो एक पूरे शहर जितनी जगह करेगा। तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल बनाएगी, बट पीछे लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसको, एक कंपनी ऑपरेट कर रही है। वो भी फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है। प्रोडक्ट फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है, प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज होती है। इस चीज को समझो। फिर लोग कहते हैं कि यार ये सिस्टम चल रहा है जब तक इंटरनेट है। ओनर कौन है? यार ओनर को क्या करना है, डिसेंट्रलाइज है। जब तक नेट है चलेगा। दे आर बुलशिट थिंग, सब फजूल की बातें हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। देखिए, एक इंटरनेट के ऊपर एक लफ्ज आप लिखते हो www के बाद XYZ कोई भी वेबसाइट का नाम, तो वेबसाइट खुलती है भाई, कहां से आती है? एक पीसी में उसका डेटा रखा गया है, कहाँ डिसेंट्रलाइज हुआ? फिर अगर पीसी में नहीं रखा हुआ, क्लाउड पे रखा है, ऑनलाइन आपने स्पेस ले ली, तो किसी कंपनी की स्पेस है। आप पर मंथ बाय कर रहे हो उसे, पर मंथ फीस दे रहे हो। फिर जो नाम आप ऊपर सर्च करते हो, लिखते हो, गो डेडी से जाके, कंपनी है गो डेडी, उससे बाय करते हो डोमेन को, होस्ट को आप होस्टिंग खरीदते हो, उसका पर मंथ बाय करते हो। ओनर मर गया तो उनको पे कौन करेगा? उन कंपनियों को। गो डेडी अलग कंपनी है, ठीक है। आप होस्टिंग खरीदते हो, स्पेस जहाँ पे आपका कंपनी का डेटा लोड होता है और कोई यूजर सर्च करे ताकि डेटा उसके पास जाता है, जैसे सारे लोग कर रहे हैं, अभी सब कंपनीज इसी तरह कर रही हैं। तो वो डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता। मुख्तलिफ सर्विसेज अदर्स कंपनी से आप लेते हो और प्रॉपर एक स्टाफ उसको मैनेज करता है, तब आपका डेटा वहां जाता है। एरर बग को आप फिक्स करते हो। पीछे ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, पूरी टीम बैठी होती है। देखें, टूल्स और प्रोटोकॉल, कंपनी, सिस्टम और सर्विसेज, इन सब में बहुत ज्यादा फर्क होता है। सब चीजों को मिक्स करके फुली डिसेंट्रलाइज जैसी कोई चीज नहीं है दुनिया में। अल्लाह की जो कायनात है, गोल है, चल रही है, एक उसकी स्पीड है, उस पर चल रही है, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज। इंसान अगर कोई काम करेगा और वो फुली डिसेंट्रलाइज बना के डिलीवर करेगा कोई सर्विस, अब तक ऐसे कोई भी नहीं है। ये सब फजूल बातें हैं, इनमें ना पड़े। नंबर दो, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में एज अ टेक्नोलॉजीज के तौर पे मैं डिफरेंट बता देता हूँ। C5 और D5 दो पेमेंट गेटवे। D5 का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट, C5 का मतलब होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट। पहले हमारे सिस्टम जो चल रहा था वो C5 है, जो बैंकिंग सेक्टर जिस पे चल रहा है।
कि भाई आप फिजिकल एक जगह पे जाके केवाईसी अप्रूव करके एक अकाउंट खुलवाते हो और वहां पे एक पेमेंट रखते हो और पीछे एक अदारा है जो ऊपर ऑपरेट कर रहा है, इसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। वो अदारे, वो सिस्टम जो अदारों के मते काम करते हैं उसको सेंट्रलाइज बोलते हैं। वो अदारा जो किसी के अंडर काम नहीं करता, किसी एक अदारा है, वो किसी अदारे के अंडर काम नहीं करता, वो खुद ही ऑपरेट करता है सारा कुछ, तो वो इसमें दो पार्टीशन है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक जो होता है वो ज्यादा कंट्रोल पब्लिक को चला जाता है, और जो प्राइवेट होता है उसमें ज्यादा कंट्रोल उस अदारे को होता है जो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल को लेके है। तोशी नाकामोटो ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो सीफाई है, तो उसको डीफाई करते हैं कि दो लोग पूरी दुनिया से डायरेक्ट आपस में लेन देन करें, दरमियान में कोई भी बैंक या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट ना आए, डायरेक्ट डील हो, और विद इन अ फ्यू सेकंड हो। 28 दिन लगते थे आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन को, अगर अदर कंट्री से आप भेजते थे। ब्लॉकचेन पे आज हम विद इन अ सेकंड आप पूरी दुनिया में बीटीसी और यूएसडीटी को भेज रहे हैं। तो ये डीफाई, बट डीफाई प्रोटोकॉल है, सेकंड में आप और मैं कर रहे हैं बाइनांस से, तो पीछे का अदारा है, सेंट्रलाइज है बाइनांस। वो जो सर्विस दे रहा है डेफी की, उसको डीफाई डेफी दोनों कहते हैं, वो प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज। बाइनांस का ब्लॉकचेन बंद हो गया, वो बंद होगी, खत्म, फिनिश, का डिसेंट्रलाइज हुई। फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसका काम करने का जो वर्क ऑफ नेचर है वो डिसेंट्रलाइज है। अगर उसको ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे तब बन सकता है, अदरवाइज अदरवाइज में वो सी पाए। ठीक है। नंबर दो, डेफी। डेफी की दूसरी डेफिनेशन मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम बैंकिंग में सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें हमें 18% से लेके 24% सालाना पे करता है बैंक, सालाना। लेकिन आप नहीं देख सकते हो कि आपका पेमेंट कहाँ पे यूटिलाइज की गई, हलाल हराम बिजनेस कहाँ पे उसने लगाई, कितना प्रॉफिट उसने जनरेट किया, उसने कितना रखा, मुझे कितना मिला। बट डेफी में क्या करते हो, आप खुद एक पूल सेलेक्ट करते हो बाइनांस पे जाके या किसी भी एक्सचेंज पे, आप वहां पे सेविंग ऑप्शन में अपना पैसा डालते हो, आप देख सकते हो कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ और आपका पैसा कहाँ पे यूटिलाइज हो। नंबर दो, सी फाई के अंदर अपना ही पैसा लेने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या उसका एटीएम यूज करना पड़ेगा। अगर उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी या उनके रूल के मुताबिक, यानी 1 साल के लिए आप फिक्स कर रहे हो, तो उसकी रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आप उस पैसे को निकाल सकते हो। आपके फादर का पैसा है, डेथ हो गई है, आप जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स और उनके जितने भी अफराद हैं, बच्चे हैं, उनके सिग्नेचर नहीं करोगे तो आप अपनी ही अमाउंट को बाहर नहीं जा सकते हो। बट डिसेंट्रलाइज में क्या है, आपका वॉलेट जो एक्सेस कर रहा है वो विद इन अ फ्यू सेकंड, या आप खुद या आपका बंदा, आपकी फैमिली, जिसको भी आपने बताया होगा, लेट्स सपोज आपकी वाइफ है, आप बोलेंगे यार मैं मर सकता हूँ तो ये मेरा पैसा ये पड़ा हुआ है, ये इसका पासवर्ड आप ले लें, तो विद इन अ फ्यू सेकंड डेफी सिस्टम से अपने पैसे को ले सकते हैं। यानी आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, आप खुद यूटिलाइज कर रहे हो, उसका नफा नुकसान आप खुद देख रहे हो, इवन उसको कहां पे इन्वेस्ट करना है आप वो भी खुद कर सकते हैं। जी। जी, जायद साहब, जायद हुसैन साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आर्बिट्राज की जो परसेंटेज है, जो हमारा टोटल वैल्यूड हमारा पैकेज है जो भी, तो हमने 40% डिस्काउंट में बाई किया है और कुछ वैसे विन किए हैं। तो इनकी जो आर्बिट्राज में 10% जो है वो हमारा टोटल का यूज होगा, वो ये डिस्काउंटेड अमाउंट निकाल निकाल के होगा या फुल अमाउंट पे वो 10% जाएगा? तो पूरी और दूसरा पूरी अमाउंट क्वेश्चन। होती है, पूरी अमाउंट होती जी। है। देखिए, जो 10% आर्बिट्रेज में यूज होगा, इसकी थोड़ी सी अभी कंफर्मेशन मिसिंग है कि वो ऑटो करेंगे या आपको मैनुअल करना होगा। ठीक है, आपकी इनकम से आपको मैनुअल वहां पे डालना होगा या ऑटो चला जाएगा, ये थोड़ी सी कंफर्मेशन मिसिंग है। बट ज्यादा बेनिफिट क्या है अभी के लोगों के लिए, जहाँ पे ये कंफ्यूजन है वहां पे ये चीज भी है कि आपकी इनकम शुरू होगी, उस इनकम से जो अभी डिलीवर होने तक आर्बिट्रेज जो आपको कॉइन मिल रहा है, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको अलग से इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन बाद में जो लोग आएंगे उनको अलग से इन्वेस्टमेंट करनी है, आर्बिट्रेज में अलग से उसकी अरेंजमेंट करनी है। अभी के जो लोग हैं उनको अरेंजमेंट नहीं करनी है, कंपनी एंड से पैसा मिल रहा है, ठीक है, आप उसी को यूटिलाइज करेंगे, उसको आर्बिट्रेज। अच्छा, बट और मेरा ये। जी। जी। $100 के पैकेज को आपने 500 में, 5,000 में ले लिया, आपको किसी भी अमाउंट में जितना भी डिस्काउंट, बट वहां पे कैलकुलेट $100 हो कंपनी है। अच्छा अच्छा, और ये अपना जो वेबसाइट है, जो अभी अपना जिसमें हम लॉगिन कर रहे हैं, हमारा डैशबोर्ड है, इसकी एक ट्रेनिंग वीडियो जो है वो तो सर एक बना के जरा अपने ग्रुप में या जी, यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा। 2 दिन बाद मिलते हैं।
और दूसरा स्टैकिंग पीरियड कितना होगा? स्टैकिंग मतलब भी इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा भी, हमने इतना टाइम के लिए स्टैक करना है, या मतलब भी ओपन होगा? उनको बोलो 4 घंटे के बाद मीटिंग है हमारी, 4 बजे, 3 से 4 बजे लीडर पहुंच जाएंगे सारे। अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। रॉबर्ट का मैसेज था, देखना जरूरी था मैंने। ये स्टैकिंग स्टैकिंग पीरियड जो है, ये कोई स्पेसिफिक टाइम होगा या ओपन होगा? जो स्टेकिंग लगानी है आपने, ये स्टार्टिंग फेज में जी जी। स्टेकिंग लगेगी आपको। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर ऑन होगा, उसके साथ जैसे ही आपकी मिंटिंग स्टार्ट होगी, मिंटिंग के साथ ही स्टेकिंग भी ऑन हो जाती है। ऑटोमेट मतलब भी जब हम उसको शॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मिनिमाइज बिल्कुल कर करना सकते चाहिए हैं जी, बिल्कुल कर एनी सकते हैं। टाइम? जी चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। जी सेकंड, हमारा टाइम वैसे पूरा हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट और दे पाऊंगा। बहुत ज्यादा रश है मेरे पास, माफी चाहूंगा। 10 मिनट और मैं दे पाऊंगा। दीपक मालविया जी, अपना कोई इंडिया का कोई लीडर हो, अपना मेन सा क्वेश्चन पूछो अगर किसी को पूछना हो सर। राजेश पटेल जी, कोई भी नवा लीडर आयो, अविनाश जी, राजेश पाटिल जी, जो भी कोई न्यू लीडर है, कोई न्यू ज्वाइनिंग है, वो कोई पूछना चाहते हो, कोई डाउट हो पूछ लो सर से। अमर सलाद जी, पूछो क्या पूछना है सर से। अब कर दिया, थैंक यू। बिल्कुल जी। रफी साहब नमस्कार। जी नमस्ते। हाँ, मैंने एक वो देखा था आपका जो भेजा था आपने कंप्यूटर्स के बारे में, किस किस्म का होना चाहिए। बेशक आप ये बोलने बारे में, मैंने उसको चैट जीपीटी पे थोड़ा सा एनालिसिस किया था। जी उसमें एक चीज बहुत अच्छी सामने निकल आई कि भाई अगर आप सिंगल कंप्यूटर लगाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मल्टी कंप्यूटर लगाते हैं मशीन, লাগি না जी जी, बोले बोले। বলবো না করালে अगर ये बाकी लोगों को आप म्यूट कर दें, एडमिन जो लोग हैं काइंडली म्यूट जी, कर आप दीजिए क्वेश्चन बाकी जारी लोग। रखें। जो वो कहते हैं कि अगर मल्टी कंप्यूटर लगाते हैं आप, तो एक पॉइंट मल्टी रिस्क का भी हो जाएगा आपके पास से। आपने 3 वैलिडेटर लगाए एक कंप्यूटर पे, स्पेसिफिकेशन इंक्रीज करके वो काम कर रहे होंगे, परंतु जी, अगर गलती से उस कंप्यूटर पे प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपके तीनों तीनों जो वैलिडेटर है बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल बेटर यही रहेगा कि एक वैलिडेटर को एक ही कंप्यूटर पे लगा लें। और दूसरा मैंने और भी थोड़ा सा इसका एनालिसिस ये किया था कि भाई ये जो आपने स्पेसिफिकेशन भेजी, ये इंडिया में किस किस कंपनी में स्पेसिफिकेशन के अवेलेबल है और क्या क्या कॉस्ट है। तो जी ये जो आपने स्पेसिफिकेशन भेजी थी वो इंडिया में मैक्सिमम 16,000 से लेके 20,000 तक अवेलेबल है। सिंगल मिनी कंप्यूटर है वो सारे, 8 GB रैम, 225 या 250 SD रैम रोम। और ये जी, सारा जो भी आपने स्पेसिफिकेशन की थी सीपीयू की सारी, वो उन्होंने निकाल दी और कंपनी के मॉडल्स भी अवेलेबल बोल दी कि ये मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक तो है। मेरा ख्याल है हमें सिंगल उस पे जाना चाहिए, मल्टी पे नहीं जाना चाहिए। सिंगल सिंगल अब ज्यादा। सिंगल में मेरा क्वेश्चन ये है, सिंगल में 5,000 का भी है, 10,000 का भी है, 25,000 का भी है। जी, अब जैसे 8 GB रैम का जो बताया वो 25,000 के लिए भी चल पड़ेगा, 5,000 के लिए भी चल पड़ेगा। अच्छा, दो चीजें हमें कंफर्मेशन नहीं हुई है कंपनी से। एक तो यही ओके। कि सेम कंप्यूटर में ही तीनों चलेंगे, और या उसके लिए अलग कोई पार्टीशन करनी, स्पेशली रूम। तो नंबर दो, कंपनी जो बिल्ड इन करके भेज रही है सॉफ्टवेयर हमें, वो कह रहे हैं जी एक भी चला सकते हो, दो भी चला सकते हो। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि दो चलाने की अप्रोच बिल्ट इन में कंपनी बना के भेज रही है, या हमें टेक्निकली कोई काम करना होगा? तो अगर टेक्निकली है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक में एक चले। ये दो चीजों की कंफर्मेशन हमारे पास अभी नहीं आई, या मे भी 2 दिन में आ जाए, इसलिए मैंने एक वीक, क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफियत है। अभी मैं यहाँ से मीटिंग से फ्री होगा, रॉबर्ट बिल्कुल अलाइन है मेरे साथ। हमने 4 बजे तक बहुत सारे काम करने हैं, फिर 4 बजे फिजिकल मीटिंग्स, कुछ लीडर आ रहे हैं, फिर उन डिटेल्स को इनके साथ मैंने शेयर करना है, फिर कुछ पैकेजेस हैं पुराने, उनको सेटलमेंट करनी है, कुछ आईडीज में डेटा सेम वहां से इधर नहीं आया हुआ हाईवे में, मतलब बहुत ज्यादा काम है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो फर्स्ट फेज है
यूजर को हाईवे पे शिफ्ट करें, फिर हम कंप्यूटर की तरफ मूव करें, क्योंकि है हमारे पास टाइम अभी। वहां पे कंपनी के पास टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आउट मेरे पास आएगा, मैं अपनी लैब में इसको टेस्ट करूंगा 1 वीक तक, ठीक है, मेरी टीम चेक करेगी यहाँ पे जो मैंने स्टाफ टेक्निकल रखा हुआ है। फिर हम लोगों को बताएंगे, अगर ये एरर आता है हम कंपनी से सॉल्व करवाएंगे कि भाई हमारे पास ये एरर आ रहा है एशियन कंट्रीज में। तो उसमें टाइम है मेरे यूजर के पास कि वो बाय कर सकते हैं, बट आप जिनसे बाय करना है उनसे आप कांटेक्ट करके रखें। जो चेंज होगा रूम चेंज होगा सर, यानी जो कंफर्मेशन आएगी, यानी एसएसडी कार्ड जो आपका लगेगा स्पेस, उसमें अप डाउन होगा, अदरवाइज आपकी चीजें तकरीबन सेम रहेंगी। 16,000 इंडियन रुपीज में तकरीबन $300 बनता है यूएसडीटी में। तो प्राइस आपकी बहुत अच्छी है, रीजनेबल है, कोई वो आपने जहां से भी रेट लिया रेट अच्छा है। जी जी मिस्टर रेहान साहब। अस्सलाम रेहान। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वाल सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, इसमें मैं अभी लाइक फ्रेश ही हूँ, तो इसमें ये बताइएगा कि इसमें जो भी ये सर ने चीज़ बताई है नेटवर्किंग वाली, ठीक है, जो मतलब वो बता रहे थे 4-5 काम हमारे, तो हम हमारा मेनली इसमें काम वो है या लाइक ये जो सर्वर हमने जो है वो पीसी में रन करना है? जी देखिए, इसमें जो आप रनिंग करेंगे एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं इस तरह इंस्टॉल होगा। तो एक वीडियो आपको मिलेगी कि इंस्टॉलेशन का तरीका क्या है, बट आप कर लोगे, हर बंदा खुद भी कर लेगा। अगर आप मल्टीपल हेवी पीसी रखते हो एक मशीन और उसमें मल्टीपल रनिंग करते हो 5-6, वो बहुत टेक्निकल है, वो बाद में भी एरर देता रहता है, तो वो आप किसी टेक्निकल के पास ही रन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक पे एक रन करते हो, घर में करते हो, तो भी आप कर सकते हो, अगर आप कंप्यूटर को समझते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, समझते हो, तो भी बेहतर है कि जो गठा सेटअप लगा उस पर लगा लें आपके करीब करीब। या आप ये कहते हो कि यार मैं नेट को इतना नहीं समझता हूँ, नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, डिवाइस की सेटिंग या नेट की केबल जो वो मुझे इसका नॉलेज नहीं है, तो भी आप सेटअप जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे लगवा लें। तो जिनके बच्चे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये यंग है, यूथ है, वो लोग कंप्यूटर को मोस्टली जानते हैं, उनके बच्चे जानते हैं, तो वो आप इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। वीडियोज आपको मिलेगी, उनको देख के आप घर में इसको रनिंग कर सकते हो। तो इसमें हमारा मेनली काम यही है या मतलब जो आपने वो बताया नेटवर्किंग का? देखिए नेटवर्किंग एक अलग चीज है। अभी जो आप नेटवर्किंग कर रहे हो, कोऑर्डिनेटर और रिले की रनिंग अलग चीज है। और इसमें लाइक मिनिमम पैकेज कितने का हो सकता है? $100। ठीक, थैंक यू। आप नए, मेरे ख्याल से आप एक वीक डेली मीटिंग का हिस्सा बने और यूट्यूब से कुछ वीडियोस भी देखें इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आपको काफी चीजें उसमें मिल जाएंगी। बट क्वेश्चन जी की आप जूम में, उसके लिए थैंक यू जी। जी हेमू पटेल सरफराज जी, साहब। क्वेश्चन करो अपना। हेमू पटेल जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सरफराज साहब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा क्वेश्चन यही है, जो आपने अभी मुझे वो जो भिजवाया है कंप्यूटर के लिए, वो सिर्फ किस किसके अंदर लिखा है फॉर हंगेरी एंड साइबेरिया। सो ये अमेरिका में भी यही मॉडल इस टाइप का ही चलेगा या इससे भी बड़ी अप लेना है मुझे? जी जी बिल्कुल यही मॉडल वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं, सेम मॉडल वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं, इतना अच्छा, कंट्री नहीं पड़ता मॉडल जी। ओके। इसके अंदर वो 256 GB की वो लिखा है और 500 GB की SSD। तो मैं स्टोरेज तो मैं ज्यादा कर प्लस माइनस कर सकता हूँ ना? जी ज्यादा स्टोरेज कम नहीं कर सकते, ज्यादा की हमने उनसे पूछा था कि ये जो टू यानी 250 GB के करीब की जो आप स्पेस बता रहे हो रिले की, ये ओवरऑल चाहिए या सिर्फ रिले के लिए चाहिए? क्योंकि रिले जो है पूरा यूबंटू और लिनक्स उसके अंदर कस्टमाइज होकर आता है, तो कोई हम्म। भी लिनक्स जो है वो ठीक ठाक वो मेमोरी लेता है, विंडो का अपना जो उसका सेटअप होता है। तो हम्म। उन्होंने कहा था थोड़ा टाइम दें, हम आपको एक इसकी कंफर्मेशन बना के भेजेंगे, अदरवाइज पीसी सेम है। तो रूम अगर किसी के पास ज्यादा ऑलरेडी अवेल है 1 TB, तो फिर वो तो कोई इशू नहीं है, या 512 GB है, फिर तो कोई इशू नहीं है वन। बट कंफ्यूजन क्या है हमें, हम सही कंफर्मेशन इसलिए लेना चाह रहे हैं, जो पहले वाले हमारे पास उनके वैलिडेटर रनिंग में हुए हैं, वहां पे 1 TB 2 TB हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और
तकरीबन 450 GB पहले ही राउंड में वो अपलोड कर देता है, ब्लॉक्स लोड करता है, मतलब बहुत स्पेस लेता है और बहुत ज्यादा नेट लेता है, बहुत ज्यादा। 2 TB GB हम्म मंथली इंटरनेट स्टोरेज लेता है, इंटरनेट से डेटा उठाता है, जो म्यूजिक का वैलिडेटर है, मतलब एक बला है पूरी, नेट को खाता है वो और बहुत बड़ी स्पेस लेता है। उन्होंने कहा था कि इसमें स्पेस उस लेवल की नहीं चाहिए, तो हमने उनसे कहा था कि एग्जैक्टली आप हमें बता दें कितनी लेगी। उन्होंने कहा एग्जैक्टली हम तब बता सकते हैं कि हम खुद इसको टेस्टिंग से निकालें, 1 वीक रनिंग करके रखें, फिर हम देखें कि सारे ब्लॉक उठाने के बाद कितनी स्पेस इसमें ली है, प्रैक्टिकल कर लें थोड़ा सा। और वो हम्म कर रहे हैं, मतलब चल रहा है इंस्टॉलेशन। अब 1 वीक में वो कितना डेटा उठा रहा है या 10 दिन में, तो फिर हमें वो एग्जैक्ट बता देंगे कि यार आप इतना SSD कार्ड रखो। सो नेट तो मैं यहाँ स्टारलिंक का सोच रहा हूँ, वही सीधा ले लेता हूँ। स्टारलिंक का इज लिटिल बिट गोइंग हाई प्राइस, या so maybe it is going download speed is going approximately 150 Mbps to 200 between. depend on your location, but I think Starlink you can get, I think, 1 TB speed, depend on your location. Yeah, depend. No, it show me here that is going on a different. If it is, I need at 1 TB speed. It is going very high premium. Antenna and receiver and servers. Yeah, So, receivers. That's also. But I think so. That is enough for me. But I'm thinking about that the GB is going up 1 TB. So maybe in the future for the long period, I don't have any problem. May make any problems. yeah, So no need that it now, but currently I think the 100 MB per second speed is enough for the starting phase. After that, I think 2 and 3 months, and maybe if you have 3 and 4 validator, so it's a good thing you can start, if you can start on 350 MB per second. But if you have only one, so I'm only I right now I have only one, but in the future maybe it's going on a higher. So I okay. can, yeah, I can going on a same one. I upgrade it also. That's no problem about. So, but this is okay, right? This configuration is okay for the PC. Yeah, okay. Yeah, okay. Okay, that's good. Thank you. Thank you, sir. जी सर, सेकंड किसी का कोई क्वेश्चन? जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी सरफराज साहब। शॉर्ट कीजिएगा जरा, बहुत लंबा क्वेश्चन ना कीजिएगा, टाइम बहुत शॉर्ट है, ताकि सबको आंसर मिल जाए। अगर पीसी के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो काइंडली ना करें, वो सबको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू जी, राइट। अच्छा, जिन्होंने हैंड्स अप किए हुए उनके माइक बेशक अनम्यूट कर दें सारे, ताकि टाइम को कवर करें, माइक खोलने में टाइम वेस्ट ना हो। कुछ लोगों के माइक खोलने की कोशिश है उनसे। जी सरफराज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। जी सर, आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर जी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ने वक्फे वक्फे से 100 वाले पैकेज लिए हैं या 250 वाले लिए हैं, तो वो टोटल उसके 700 के बन गए, यानी कि 700 वाले, यानी जी कि 3 अलग अलग से ना। तो जी अगर ऐसा मुमकिन है कि वो तीनों को खत्म करके एक ही 750 वाला उसको दे दिया जाए, ऐसा मुमकिन है सर? ये मुमकिन है, अगर एक ही आईडी पे सारे पैकेज आपके लगे हुए हैं, एक ही जीमेल पे एक आईडी आपकी बनी और उसी पे आपने मल्टीपल छोटे पैकेजेस बाई किए, जिसकी वैल्यू $750 बनी। अब 750 का पैकेज है, 250 का है, जैसे 1500 का है, तो उसके बराबर बनती है, तो मर्ज हो जाएंगे, एक बड़ा पैकेज बन जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ठीक है, तो ठीक है सर जी, मैं हो अपने जाएगा। जो मेरे अपलाइन साहब हैं, मैं उनसे रब्ता करके तो इसको करने की कोशिश करता हूँ। जी, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, अल्लाह थैंक आपको यू, जज़ाय थैंक खैर दे, यू। खुश रहें, आबाद रहें। जी ठीक। जी राजकुमार पांडा साहब, आप काइंडली क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा शॉर्ट कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, इतना बढ़िया मंच में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी सर। रफी सर, सबसे पहले गुड नून सर आपको, जी और आपके दौलत आज हम सभी को बहुत कुछ जानने को लिए मिला। जी और सर। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये जो
क्रिप्टो करेंसी वाला जो नॉलेज है ना, इसमें हम बिल्कुल जीरो है, सीधी सी बात है। ओके सर, तो जी मैं सर। सिर्फ यही एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए 250 वाला पैकेज ले रहा है अभी, तो छूट के वजह से 100 में कर रहा है, तो जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या उसका जो मोबाइल में जो जिसमें वो देख रहा है उसका डैशबोर्ड में वो दिखेगा क्या क्या वो 250 वाला पैकेज लिया है? जी अभी भी दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। ओके सर, और एक बात है, वो जो इनकम जो आता है उनको महीने में, वो क्या वो पर डे देख पाएगा आपका मोबाइल पे? जी बिल्कुल देख पाएगा। जिसका कोई भी पैकेज है वो अपनी इनकम को मोबाइल से ही देख पाएगा, मोबाइल पे ही ऑपरेट है, मोबाइल पे ही एक्सेस है उसका। अगर पीसी पे लेके जाना चाहेगा, वॉलेट वहां पे इंस्टॉल करेगा तब कर सकता है, बट ना करे वो पीसी पे ना करे। हाँ, अगर एक ऐसा हाथ आपने लैपटॉप रखा है जो सिर्फ इसी काम के लिए, उसमें आप ब्राउजिंग नहीं करते हो अदर, तो आप उस पर अपना वॉलेट को सारी सेटलमेंट कर सकते हो। अदरवाइज एक ऐसा अलग मोबाइल रख लें जिसपे आप और कोई काम ना करें, सिर्फ इसी काम के लिए हो। हाँ, क्योंकि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर क्या हम मोबाइल में हमारा जो इनकम आ रहा है पर डे, और एक बात है कि जो बोल रहे थे कि ये जो छोटा पैकेज है ये सब एंकर में यानी ऑफिशियल जो एक कंप्यूटर लगा होंगे उसमें सब रहेंगे। हाँ, ओके ओके सर, तो इसलिए इसलिए हम क्या हर रोज अपना जो कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारा वॉलेट में हम देख पाएंगे, यही है ना? देखिए वॉलेट की दो कंडीशंस हैं, बिल्कुल आप देख पाएंगे। एक तो देख पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ओके सर। मैं एक स्क्रीन छोड़ दी हूँ। और दूसरा ये है कि कंपनी एक कंडीशन लगाएगी, एक कंडीशन ये होगी कि डेली विड्रॉल है, प्रॉफिट डेली शेयरिंग है या वीकली है। जैसे पहले वाले प्रोजेक्ट में वीकली शेयरिंग प्रोटोकॉल लगी हुई है, बट जो प्रोटोकॉल फिक्स कर दी जाएगी, मैंने व्हाट्सएप कर दिया, जो प्रोटोकॉल फिक्स कर दी जाएगी, लेट सपोज वीकली आपको विड्रॉल आएगा तो वो फिर वीकली ऑटो हो जाए, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और जो वॉलेट आपका लगेगा वो डायरेक्ट उसमें आए, ना आप कुछ कर रहे हो उसमें, ना कंपनी कर रही है। ऑटोमेटिक जिसका जो प्रॉफिट बना वो डे के ऊपर सेट है, वो वीक के ऊपर सेट है, होती ये दो ही कंडीशन है, मंथ के ऊपर नहीं जाता। तो वो ऑटो डायरेक्ट आपका सब वॉलेट लगा हुआ, डिसेंट्रलाइज जो भी वॉलेट है वो डायरेक्ट उसमें है। ये नहीं है मैनुअल जाके वहां से विड्रॉल वहां से विड्रॉल। हाँ, यील्ड के अंदर, आर्बिट्रेज के अंदर आप कंपाउंडिंग और मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे पैसा आए, रीकंपाउंडिंग हो, री इन्वेस्ट हो, इतना पैसा मेरे वॉलेट में जाए, तो वो उस हिसाब से सिस्टम फॉलो करना शुरू हो जाएगा। बट द मेजर थिंग इज जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जो पैसा आएगा आपका डायरेक्ट ब्लॉकचेन से, वो डायरेक्ट और ऑटोमेटिक होगा। कंपनी के पास ऐसा नहीं रिक्वेस्ट आएगी, वो चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, आपको जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक जो आपका प्रॉफिट बना ऑटोमेटिक आपको चला जाएगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा जो क्वेश्चन था मुझे मिल गया आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी लियाज साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। रफी भाई मैं जी सर, जी सर। जी जी बैक किया होगा इसमें, देखो ना पहले वाला डेटा लॉस नहीं हुआ। जी सर, जी सर। जी लियाज साहब अनम्यूट करें प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने रफी साहब बताया कि आर्बिट्राज की जो हमें इनकम हो रही है उसका 20% ऑटो या मैनुअल आर्बिट्राज में डाल सकते फॉर द लाइफ टाइम, किसी भी टाइम फिर, या उसका भी लिमिट होगी? उसकी कोई लिमिट नहीं है सर। आप $100 से स्टार्ट करते हो और आपका पैसा आपके कंट्रोल में होता है, एनी टाइम जब आप चाहें से निकाल सकते हो। और रवि भाई कंपाउंडिंग में भी इसमें हो जाएगा या फिर वो यील्ड में जाना पड़ेगा हमें? जी कंपाउंडिंग भी है, डिफरेंट जगह पे ऑटो भी है, मैनुअल भी है। ऑटो पे रख देंगे तो ऑटो काम करेगा। जी बस ये है रफी भाई। जी दीपक साहब, दीपक जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अनम्यूट करें। थैंक यू रफी भाई एंड थैंक यू सो मच। आप देयर इज नो क्वेश्चन एक्चुअली, आप इतना क्लियरली आपने सारा बता दिया है। पर मेरे एक ये था, आपने स्टार्टिंग में भी सारा बैक ऑफिस सॉरी जो दिखा दिया है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है सर, हम कौन आपको कुछ आइडिया है कि हमारे हम जो आ रहे हैं मार्केट में 30 दिन के अंदर, तो और भी कोई दूसरी एक्सचेंजेस में हम होंगे, तो क्या आपको कोई आइडिया है कौन सी है? मुझे लगता है 5 तो आपने तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है इनमें आना चाहिए जो हम ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ कंफर्मेशन चाह रहा हूँ आपसे। एक्सचेंज की कंफर्मेशन अभी मेरे पास नहीं आई है, किसी भी एक्सचेंज की नहीं आई है। बट ब्लॉक्सो एक ऐसा अदारा है जो मल्टीपल ब्लॉकचेन को ऑलरेडी बना चुका है, जो ब्लॉकचेन मार्केट में चल रहा है, बड़े ब्लॉकचेन है।
और वो नेट पे इंटरनेट के ऊपर मुलाजा कर सकते हैं। और अपनी एक्सचेंजेस हैं उनकी, और ब्लॉक्सो की अपनी एक्सचेंजेस भी हैं जो कि अच्छी एक्सचेंजेस है, मार्केट में काम कर रही हैं। ये सारी डिटेल आप नेट पे ले सकते हो। तो फर्स्ट ये किसी अपनी एक्सचेंज के ऊपर आएंगे, वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं उनमें से, उसकी कंफर्मेशन नहीं है। मेजर पॉइंट ये है कि एक्सचेंज पे आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। किस पे आते हैं, स्टार्ट में हमारा विड्रॉल खुल जाएगा, और उसके बाद स्टेप वाइज ये ज्यादा एक्सचेंज पे आने की पॉसिबिलिटी इसलिए है इसकी, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है मल्टीपल एक्सचेंजेस के साथ, जिसमें बाइनांस भी है। तो बाइनांस के साथ या सोलाना के साथ या पोल्का के साथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन नहीं है, डिपेंडेंट कनेक्शन है। यानी कि उनके साथ बात की पहले कंपनीज के साथ, तो भाई ये प्लान है, ये प्रोजेक्ट है, ये बेनिफिट्स हैं इसके। उन्होंने कहा ठीक है, आओ हम पैचअप करते हैं, हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम मिलके काम करेंगे। तो ये उस तरह का काम है। जैसे कि एथेरियम के साथ हुई है, तो एथेरियम के साथ जब बात हुई है इनकी, तो एथेरियम का मेन डेवलपर्स इनके साथ काम कर रहा है। पोल्का के साथ बात हुई है, तो पोल्का का जो मेन डेवलपर्स है वो ब्लॉक्सो के साथ आया, काम कर रहा है। तो क्योंकि इनका आइडिया बहुत अच्छा था, बहुत यूनिक था, उन लोगों को बहुत पसंद आया, ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले मार्केट में आ रही है। तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि भाई कौन कौन डेवलपर थे जो इसको लेके आए। अथीरियम का मेन डेवलपर, उसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो रही है। पोल्का का है मेन डेवलपर, काम कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिसेंट्रलाइज रिले आ रहा है, जो ब्रिजिंग के साथ कनेक्ट है। पोल्का का जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, भारत चैन 1 2 3। इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी सिक्योर प्लेटफॉर्म। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पोर्टफोलियो भी तैयार हो रहा है कंपनी का, उनका भी। बट ब्लॉक्सो ऐसी कंपनी है जो मोस्टली जितने भी बड़े ब्लॉकचेन मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो ब्लॉक्सो के साथ काम करके जा चुके हैं, जिसमें थीरियम है, पोल्का डॉट है, सोलोना है। अभी जो लेडीज काम कर रही हैं, जो लीडिंग लेडीज है, एविनॉक प्लेटफॉर्म की, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी उनका ब्लॉकचेन भी है। तो उसमें जनरल मैनेजर है वो उस ब्लॉकचेन में, और वो ब्लॉक्सो के साथ हाईवे के ऊपर आके काम कर रही है। और क्यों काम कर रही है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि एक नई चीज आ रही है मार्केट में, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले है। तो एक्सचेंजेस की इनके पास कमी नहीं है, मतलब जिन अदारों की एक्सचेंजेस हैं वो अदारे ऑलरेडी ब्लॉक्सो के साथ काम कर भी रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, उनका ऐसा स्टाफ है। मैंने जब इसको स्टडी किया था, इसका पोर्टफोलियो ब्लॉक्सो का प्रीवियस हिस्ट्री, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन मार्केट में चल रहे हैं जिनके बहुत सीनियर लोग लगातार कनेक्ट हैं, ब्लॉक्सो के साथ भी काम कर रहे हैं, वहां पे भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कैरियर का आगाज ही ब्लॉक्सो से हुआ था। देखें, हर बंदे की रिसर्च का अपना एक वे होता है। तो ये मेरा वे था कि ब्लॉक्सो के अंदर मैं ये जानना चाहता था कि ब्लॉक्सो ने कितने डेवलपर्स बनाए, कितने एंटरप्रेन्योर पैदा किए, कितने ब्लॉकचेन उसने बनाए, और उनका क्या स्टेटस है, कितने बंद हुए, कितने चले। तो उसने मोस्टली जो भी प्लेटफॉर्म बनाए हैं वो चल रहे हैं, बंद नहीं हुए, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जितने लोग उसने बनाए, डेवलपर्स बनाए, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन के अंदर। तो मैंने उसको इस तरीके से सर्च की कि भाई उसने प्रूव क्या किया है ब्लॉक्सो ने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में। अब वो हाईवे को लेके आ रहा है, तो बहरहाल बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अपनी एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग करेंगे, उसके बाद ये चाहे तो 10 एक्सचेंज पे एक महीने में भी लिस्ट कर सकते हैं, बट ये उनकी पॉलिसी है। और लिस्टिंग के हवाले से मेरे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है इस वक्त, कि वो अपनी किसी एक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करेंगे और बहुत ही जल्द करेंगे, और उसमें वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये 100% क्लियर है कि लिस्टिंग जल्दी है। 3 मीटिंग में अटेंड कर चुका हूँ जो इसी चीज के ऊपर थी, कि जैसे ही सॉफ्टवेयर पब्लिकली अप्रूव्ड हो जाएगा कि भाई हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ, तरन भाई कह रहे हैं, बाकी लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास एरर नहीं है, तो कंपनी बोलेगी ठीक है भाई, अपनी पब्लिक को दो, अपनी टीम को दो। अब टीम 2 हफ्ते इंस्टॉल करने में लगा के उसके 1 हफ्ता रन करेंगे, तो फिर कंपनी पूछेगी हाँ भाई किसी की कंप्लेन है, हमें बताएं, किसी के पास कोई एरर आ रहा है बताएं, फिक्स करेंगे। पहले वाले प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही हुआ है। तो हम बताएंगे भाई नहीं है, कोई एरर नहीं है, सब ओके है, उनके पास भी जा रहा होगा डेटा, तो वो फिर बोलेंगे कि हम अब नेक्स्ट वीक में लिस्टिंग कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर रहे हैं और लिस्टिंग पे चढ़ा रहे हैं प्रोजेक्ट को, और मेन नेट डिलीवर कर रहे हैं। देखिए, लिस्टिंग इक्वल टू मेन नेट है, मेन नेट के साथ साथ ही लिस्टिंग करेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं, ये कि फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पे इसको गठे लेके आना चाह रहे हैं।
पंकज पाटले जी अपना क्वेश्चन पूछो जी। पंकज पाटले जी। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। मेरा एक ही सवाल है, मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर वॉइस क्लियर। तो सर मुझे अभी जो डिस्काउंट मिल रहा है, ये इसकी लास्ट डेट कब तक जा सकती है, मतलब कब तक है, कुछ कंपनी से इंफॉर्मेशन? जी आज का दिन है और कल प्रमोशन रहेगी भी तो कुछ चेंजिंग करेंगे, मे भी 10% बचे या 20% बचे, कुछ इस तरह ही रहेगा। रात तक वो डिटेल आएगी, आई है मेरे पास डिटेल, लेकिन बहुत कम वो आया उसमें, डिस्काउंट बहुत थोड़ा सा ना होने के बराबर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा और करें हमारे साथ। अब वो रात में बेचते ही करके या सुबह मॉर्निंग में आता है या कल शाम को आता है, तो फिर वो अप्लाई हो जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से भेज दिया है मुझे, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अप्लाई ना करें अभी, थोड़ा सा और टाइम दे दें, क्योंकि लातादार मैसेज मुझे एक दिन में रिसीव हुआ है। मैंने उनके स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजे कि थोड़ा सा लोग वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफिस बगैर डेडलाइन क्या है, कोई डेडलाइन नहीं थी हमारे पास, अचानक डिलीवर कर दिया उन्होंने। क्योंकि उसमें होता है क्या है, डेडलाइन कंपनी इसलिए नहीं देती क्योंकि ये एरर आ सकता है। कंपनी ने टाइम दे दिया मार्केट में, संडे को दे रही, अब संडे को टेस्ट हुआ तो एरर जो है वो जाके फिक्स हो रहा है 4 दिन में। लोग बोलेंगे यार जो टाइम दे रहे हैं बार बार उस पर आते नहीं, तो कंपनी इसलिए इस चीज का कोई टाइम नहीं देती है। जट से चीज ड्रल करके मार्केट में लगती है आके, हमें पता चलता है, रात को बताते हैं या सुबह बताते हैं भाई इस टाइम मीटिंग आ जाओ, तो जाते हैं भाई पता चलता है। इवन सर एक क्वेश्चन आपने शुरू में सर एक बार शुरू में आपने बोला था कि अभी कोई रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ना करे, तो अभी जो कर रहे हैं तो उनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अभी लास्ट डेट चल रहा है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आपने शुरू में ही कहा था। प्रॉब्लम आएगी तो हाईवे का जो बैक ऑफिस है उस पर जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी, वो हम कर लेंगे। बट ये है कि कोई यूजर का डेटा सेंड नहीं आया है। दूसरा देखिए, और कंट्री लीडर को फॉलो करें। कंट्री लीडर अगर आपका कहता है कि अभी शिफ्ट हो जाए तो अभी शिफ्ट हो जाए, बट थोड़ा सा 1-2 दिन और रुक जाए। आपको बताया होगा जिस भी कंट्री से पंकज आप पाटले जी, आप अभी नो वालस में रजिस्टर कराते रहो, आईडी एक्टिवेट कराते रहो, ब्लैक में फंड डालते रहो, अभी हाईवे में नहीं जाना। जब वो बताएंगे आपको आप। थैंक यू, थैंक यू, हाँ जी, हाँ थैंक जी, यू हाँ जी, हाँ सर। जी। रवि सिंह जी क्वेश्चन करो। और सर 28 तारीख से आया नहीं है, तो उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन वो काफी मंडे लोग को आएगा मतलब भैया, पूछ मंडे रहे को थे, आ तो जाएगा, आपको मंडे को आ जाएगा शाम ओके, को। थैंक यू, बहुत अच्छा दूसरा लगा रफीक सर। जी, दूसरा ओके जी, ओके हाईवे जी। में रवि अभी सिंह जी अपना क्वेश्चन करो। अभी फौरी हाईवे में शिफ्ट हो गए तो डिस्काउंट में चेंजिंग रहेगी, 40% पूरा नहीं मिलेगा आपको ना, तो ओके जी, ओके। रवि और सिंह जी रास्ते में क्वेश्चन करो अपना। जी। रवि भाई जी सर। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं है ना अभी इंस्टॉलेशन कर रहा था, मैंने आपको शेयर भी किया था कुछ। तो मेरे को एक तो ये जानना था, जो अभी लिस्ट आई है जिसके अंदर मशीन के हार्डवेयर से रिलेटेड है, जी इसमें सर। है ना ये एसएसडी मेंशन नहीं है कि दो लगानी है या एक ही से जी काम जी चलेगी। जी बिल्कुल, वैसे 2 का स्लॉट वाला आप पीसी बाय कर लें। एसएसडी का अभी डिटेल नहीं आई, हम बहुत वेट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं कितना कितना रूम ले रहा है ब्लॉक, कितना सारा लोड हो रहा है, कितना स्पेस बन रहा है। तो अब ठीक है। एक 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 ये होता है, आप टेक्निकल बंदे हैं, बहुत भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपका भी। तो विंडो हम इंस्टॉल करते हैं सर, जब आप अपडेट करते हो तो पता नहीं होता यार अपडेट में कितनी स्पेस लेने जा रहा है। तो इसी तरह ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया, अब वो लोडिंग कर रहे हैं कि भाई एक वीक में कितने ब्लॉक्स उठाएगा और कितनी मेमोरी लेगी। तो दैट रीजन के एक वीक तक वो अपडेट आएगी कि रूम कितना लग रहा है उसमें। क्योंकि मैंने अभी सिंगल स्टोरेज के साथ में इंस्टॉलेशन रन किया था, तो वहां पे जब उसका हम वैलिडेटर का जो सेटअप रन कर रहा हूँ ना, तो दो तो मार्क हो गए ओके, बट थर्ड जो है ब्लॉकचेन डाटा स्टोरेज के लिए, उसमें जाके उसने एरर डाल दिया। जी वो मैंने आपको शेयर किया है। अच्छा ठीक है, मैं वो चेक कर लूंगा मीटिंग के तकरीबन घंटे बाद में, आपको कोशिश करता हूँ टाइम देने की। वहां पे थोड़ी सी सेटिंग होती है, अगर कोई वीडियो मैं आपको भिजवाता हूँ टेक्निकल बंदे से, तो उसको आप फॉलो कर लें, फिर इंस्टॉलेशन हो जाएगी। मिस्टर गोपाल सिंह जी क्वेश्चन करो अपना। मिस्टर गोपाल सिंह। हाँ सर, नमस्कार सर। जी जी हमारा नमस्कार। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर, अगर छोटे पैकेज में $100 से आता है तो उसको मंथली कितना इनकम हो सकता है सर, और आने वाले समय में कितना इनकम हो सकता है, एक थोड़ा सा रफली बताएं। और एक्सप्लोजर एड्रेस क्या है सर, इसका थोड़ा सा बता दें। नहीं, फिक्स नहीं होता, किसी भी पैकेज के ऊपर आप आते हो तो एक एक्सपेक्टेड बताया जाता है, लेट्स सपोज 5% है।
और वक्त के साथ फिर बढ़ता कैसे है, जितना ज्यादा ट्रैफिक आता जाएगा आपकी कॉइन की वैल्यू भी बढ़ेगी और ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, उससे भी आपको ज्यादा है। तो वो सबका ग्रोसरी फिर बढ़ता रहता है उस तरह। बट मेजर थिंग क्या है कि क्या आएगा या नहीं आएगा, और आना चाहिए तो ऐसा आना चाहिए कि बिजनेस हो रहा हो पीछे रियल वे से आना चाहिए, एक ऐसा रियल वे जो जब तक ब्लॉकचेन है वो खत्म ना हो, मेरा बिजनेस उसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग लाइफ वाला बिजनेस है, लॉन्ग टर्म आएगा। और सप्लाई एंड डिमांड के बिजनेस के ऊपर जब भी इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो कैपिटल लॉस नहीं होता, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जेन्युइन बिजनेस की टाइप्स होती है। फिक्स कंपनी भी नहीं बता सकती, बट 5% के करीब की कैलकुलेशन रहेगी। और एक साल, दूसरे साल फिर बढ़ता जाएगा, तीसरे साल तक जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके बराबर आपको पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। अमरचंद सलाद जी क्वेश्चन करो जी अपना। जी जल्दी कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, लो जी बहुत लास्ट ज्यादा क्वेश्चन टाइम है, है। वाजिद शाह जी अपना लास्ट क्वेश्चन करो सर, जो भी क्वेश्चन हो वाजिद आपका। शाह। जी भाई, मुझे जैसा कि पहले कन्फ्यूजन थी कि मोज़ेक हाईवे जो है किस तरह से काम करेगी, फ़हीम मलिक साहब ने मुझे ज्वाइन करवाए थे, और शार्प रिस्पॉन्स जिससे लेता हूँ मैं वो मोहम्मद मुर्तज़ा है। जी तो सबसे पहले जो है किसी को भी जो आमादा करना होता है ना किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे होते हैं वो देखते हैं प्रूफ को, कि आप हमें जो प्रोजेक्ट ज्वाइन करवाना चाहते हैं कि उस पर आपने इनकम ली है, अगर ली है तो हमें दिखाएं ताकि हम भी उसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। तो जी ये मैंने 1 साल तकरीबन होने वाला है इसमें ज्वाइन किया है, तभी जाके थोड़ा थोड़ा मुझे ना एक चीज़ अवेयरनेस महसूस हुई कि प्रोजेक्ट किस तरह काम करते हैं। लेकिन जी अभी तक मुझे ये अर्निंग का पता नहीं चला कि कब स्टार्ट होगी, क्योंकि एक तो मोज़ेक हाईवे जो अपनी नोवालेस प्राइम थी वो शिफ्ट होके गया है हाईवे पे। तो जी थोड़ा सा गाइड करें मुझे कि इसकी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, ताकि मैं लोगों को कोई चीज़ बता सकूं। देखिए, हाईवे प्रोजेक्ट को तो एक साल नहीं हुआ है, वो पहले वाले इनके दूसरे प्रोजेक्ट थे। और कोई भी प्रोजेक्ट इनका ऐसा नहीं है कि फौरी इनकम दे। जो जेन्युइन बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा एक बिजनेस भी मुझे बता दें, मैं रात को पैसा डालूं, पैसे की क्वांटिटी कोई भी आप कर लें, और मुझे सुबह से वो एग्जैक्ट प्रॉफिट दे और बताए कि जेन्युइन बिजनेस से हो क्या आ रहा है। जेन्युइन बिजनेस से मुराद ये, जेन्युइन बिजनेस सबसे जो जेन्युइन है वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल्स के मुताबिक है। जैसे स्टोर खोले हुए कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी में, जो भी बिजनेस हमारे मार्केट में नजर आ रहा है। So anyway, तो एक तो इनका ये होता है कि फौरी इनकम नहीं होती। ये पैकेजेस की सेल शुरू करते हैं तो एक डेडलाइन देते हैं कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी डिलीवरी पे सेल बंद हो जाएगी और इनकम शुरू हो जाएगी। बट पैकेज टोटल इतने हैं, इसमें से जितने भी सेल होंगे लॉन्चिंग तक, बस उसके बाद सेल नहीं ओपन होगी, और उन्हीं लोगों को इसका प्रॉफिट आएगा, यही उसके शेयर होल्डर। अब हम एक प्रोजेक्ट के पार्टनर बन जाते हैं, हमारा वॉलेट कनेक्ट हो जा गया, अगर हमें राइट्स डिलीवर हो गए तो हम उसके पार्टनर बन गए सारे। प्रॉब्लम क्या है कि राइट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, एक कंपनी के साथ आप पार्टनर जा रहे हो तो आपको राइट्स ही नहीं मिला, आपका हिस्सा नहीं मिला तो प्रॉब्लम। बट हिस्सा मिल गया, अब हम सारे एक कश्ती के सवार हैं, एक पूल पे आ जाए। अब वो हमारे सामने डेवलप हो रही है, उस बिजनेस की डेवलपमेंट हो रही है, हम सारे इन्वेस्टर हैं उसके। वो 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, बट कंपनी बताती है कि भाई 1 साल का प्रोजेक्ट है। जैसे हाईवे उन्होंने बताया कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, 2026 के दिसंबर के लास्ट में डिलीवर होगा। अब कंपनी उसको जल्दी डिलीवर कर रही है, यानी अपनी तरफ से कोशिश करके उसको 1 आध महीने में वो डिलीवर कर रही है। तो ना हो तो कंपनी के साथ हमारा जो पार्टनरशिप का सिस्टम है वो 1 साल का है, तो उसमें 1.5 लाइन टाइम आगे पीछे होता है क्योंकि पीछे डेवलपमेंट होती है। बट राइट्स ना मिलना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सबको मिलते हैं। वॉलेट कनेक्ट होगा हाईवे के ऊपर भी इन्हीं 30 डेज में। जिन्होंने जो पैकेज बाई किया उसके राइट्स उन्हें डिलीवर होने हैं, वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। किसी को राइट्स अगर नहीं मिलते, उसने बाइंग की हुई है या टीम से उसने रिवार्ड के तौर पे पैकेज लिया हुआ है, तो उसके राइट की पूरी जिम्मेवारी मेरी है, वो आपको मिलेगी। राइट्स मिल गए, हम सब पार्टनर हैं, गठे हैं, एक ही सब में हैं। 2 महीने लेट है, जल्दी है, हम सारे गठे हैं। मेन कंफ्यूजन क्या है कि प्रोजेक्ट डिफॉल्ट हो जाता है, लॉन्च नहीं होता, काम नहीं हो रहा, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इसकी पूरी गारंटी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल। ब्लॉक्सो टॉप 20 में आती है वर्ल्ड की, और उसका ऑनर खुद जूम में आके बोलता है, और वर्ल्ड के बेस्ट ब्लॉकचेन
एक्सपर्ट जो हैं वो उसके ऊपर लाइव आते हैं, वो काम कर रहे हैं, जिसको मोस्टली लोग जानते हैं। एक अथेरियम का मेन डेवलपर है, एक पोल्का का है, इस तरह अदर ब्लॉकचेन के 3-4 लोग काम कर रहे हैं। तो इनका अपना एक ब्रांड है मार्केट में, एक नाम है, वो कभी उसको खराब नहीं करना चाहेंगे। तो मैं अगेन ये कहता हूँ, ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, दिसंबर का कंपनी कोशिश कर रही है पहले डिलीवर करने में, तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए अगर 1 महीना 2 महीना ऊपर नीचे होते हैं। कंपनी एंड से जो डेडलाइन है वो दिसंबर है। जो पहले वाले प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो वैलिडेटर्स के ऊपर आपकी जो मुझे कॉइन आ रहा है, वो हाइड्रेशन होनी थी पोल्का के साथ, और जंग की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ चीजें उन्होंने डिले की। बट लिक्विडिटी पैकेजेस जो हैं, एलपी पैकेजेस, 3 टैप के तीनों की इनकम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर जी ओके सर, ओके 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 ओके। अमरचंद सलाद जी क्वेश्चन करो सर अपना बस। रफी साहब, मेरा एक जो आज आपने स्क्रीन पे दिखाया कि जी सर। 3000 टोकन आपको मिल चुके हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई जैसे पर डे अप्रोक्सीमेटली 25,000 के उस पे कितने के आ रहे हैं टेस्ट फेज पे अप्रोक्सीमेटली? अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही दिन हुआ है मुझे इसको बैक ऑफिस को लाइव हुए, 1 वीक और लगेगा अभी सर, जो इसका। 3000 आपको आए, ये कितने वैलिडेटर पे लगाया हुआ आपने जो 3000 दिखा रहा है टोकन ये, एक दिन में? मेरे सारे वैलिडेटर अभी यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए। ये 6 ओके। पे, ये 6 पे है, और मेरे तकरीबन 9 से 10 बनते हैं, यानी इस वीक में मेरे 10 हो जाएंगे। तो ये सब सब पे नहीं आया है, तो क्योंकि मेरे सारे अभी लोड नहीं हुए, तो मैं इसलिए 1 वीक मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं है इसके लिए। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो वो रॉन्ग हो सकता है, मेरे पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है अभी इसकी। सर, मेरी टीम रफी में सर, कुछ ऐसी आईडी मेरी टीम में कुछ ऐसी आईडी है सर जिसमें ब्लॉकसिको का तो पेमेंट जा चुकी है, परंतु अभी तक वो टॉप अप नहीं हुए। अगर वो टॉप अप 8 तारीख तक जब तक बंद नहीं हुआ, उसमें भी अगर उसको पास करके टॉप अप नहीं हुआ, उसके बाद तो नहीं हो पाएंगे ना टॉप अप वो, कि हो नहीं, पाएंगे? अभी तो हो पाएंगे टॉप अप। रुकने हाँ, से पहले मैं बता दूंगा, जिनके अकाउंट्स में बैलेंस पड़ा है वो परचेजिंग करें। ठीक अभी कोई ऐसी ठीक। टेंशन वाली बात नहीं है, अगर ब्लॉक्सों में फंड पड़ा है या नोवालास में पड़ा है, दोनों साइड में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सर, $100 में एक कंफ्यूजन है, क्योंकि वहाँ $10 का ब्लॉकसिको को जाता है, उसके बाद 100 का $100 वहाँ वो आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। 100 डिस्काउंट से अगर हम ये $100 का पैकेज लेते हैं, क्या वो इफेक्टिव रहता है? क्योंकि उसकी एसबी तो जीरो होगी। मैं क्वेश्चन समझा नहीं, थोड़ा सा फिर रिपीट कर दें। जैसे आपने 40% डिस्काउंट पे आपका ये जो $100 में हम $10 की उसको लिक्विडिटी बेचते हैं, ठीक है सर? जी आपको आपको $50 की वहां से डिस्काउंट आ जाएगा, $50 का उसमें एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है, तो जी, $100 का तो डिस्काउंट ही हो गया। तो हमारे को तो डिस्काउंट अकेले पे ही आईडी की एलिजिबिलिटी होगी। यानी कि 50%, $50 ऑटो आ जाता है। मैं बताता हूँ सर आपको। जी अमरचंद सलाद जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ना, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। रफी सर ये बात बोल रहे हैं, जैसे कोई भी पैकेज लेना है उसका 10% ब्लैक्सो में डालना पड़ता है। क्लियर होगी ये बात? जी जी, क्लियर है। ठीक, ये कह रहे हैं अगर $100 के हाँ, पैकेज में बिल्कुल हम $10 ब्लैक्सो में डाल लें तो सिस्टम हमें $50 देगा। सुनते रहो पूरी बात, $50 देगा। 50 वहां पे ऑलरेडी डिस्काउंट पड़ा है, तो 50 और 50 100, तो हम $100 का पैकेज बाय कर लेते हैं, तो वो वैलिड है क्योंकि उसकी वो तो जीरो ही होगी, 100 इक्वल टू जीरो। जी बिल्कुल वैलिड है वो। वैलिड है? जी। नहीं, वैलिड तो है सर। $100 में अगर $10 बेचते हैं ना तो $50 नहीं आते, $50 नोवलस में डालने पड़ते हैं, $50 डिस्काउंट के। वो हाँ दोनों हाँ, ही वो फर्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ, $100 के लिए नहीं है सर वो ये। फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम, अगेन नहीं है उसमें, अगेन। हाँ, ये अमर सलाद जी 250 से लेके 25,000 के लिए 10%। अगर किसी को $100 का लेना है, $50 नोवलस में डाल लो, $50 डिस्काउंट में पड़े हैं, और अपना शॉप में जाके बाय कर लो, सिंपल। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, तरुण जी, ऐसा है उसमें जो सर्कुलेट किया गया है, हाँ जी उसमें $100 की $10 ही ब्लॉकसिको को भेजने हैं। सर, भेजोगे तो आप मुझे भेजोगे, मैं आगे भेजूंगा, पर $10 के $50 सिस्टम नहीं भेजता। समझो मेरी बात। नहीं भेजता, नहीं भेजता, सही कह नहीं रहे हैं। भेजेगा सर, नहीं मैं इसमें भेजेगा कोई ना? हाँ, सिस्टम भेजेगा ही ब्लॉक्स नहीं। फिर ठीक है, फिर ठीक। ब्लॉक्स फिर की ठीक एक और डिटेल में दे देता हूँ सिस्टम तो। सिर्फ 250 से लेके 25,000 तक ही फॉलो करेगा। अगर आप $25 भेजोगे तो आपको $125 आएंगे। अगर आप $10 डालोगे तो आपको 50 नहीं आएगा। समझो मेरी बात। सिर्फ उसका एक सिंपल है, $50 नोवलस में डाल लो, 50 डिस्काउंट लो, और शॉप में जाके बाय कर लो 100 वाला। हाँ
ये भी सिंपल। ये और सिंपल रफी सर एक बात तो, जो ये हाईवे P2P आया है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है, अभी काम चल रहा है इस पे? ये काम चल रहा है, ये पहला फेज आया है, इस पे 4 फेज। अच्छा, नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरा जो नोवेल्स में सेल वॉल्यूम है वो तो बहुत ज्यादा है, और मैंने हाईवे में चेक किया तो बहुत कम है, ये क्या चक्कर है? ये 2 दिन में अपडेट होगा, इसलिए मैंने कहा चलो है कि 2 दिन और ठीक हो है सर, जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक 2 है। दिन में सतीश जी, अपडेट। सतीश खत्री जी, अपना क्वेश्चन करो। सर मैं ये कह रहा था, जो 5,000 वाला वैलिडेटर है उसमें पावर लैग का यानी कि कोई रोल है क्या सर उसमें? नहीं, पावर लेग का पावर, रोल, एक मिनट रफी सर, पावर लग का कैसे कह रहे हो सर, मुझे बताओ। जैसे मेरे नीचे मैंने 5 लोगों को डायरेक्ट लगा दिया, ठीक किया। और उसमें अभी कल मीटिंग में बैठा था सर, उसमें सर ने बोला था अभी $2,500 एक साइड और 2,500 आपका यानी कि दूसरी साइड अगर हो जाता है तो उसमें आपका यानी वैलिडेटर वो हो जाता है। बिल्कुल 5,000 वाला आपको फ्री मिलेगा, आगे बोलो। बस यही पूछना था सर। हाँ मिलेगा आपको, लेफ्ट और राइट 2 बंदे लगा दो आप, 5,000 उनको बाय करा दो 40% में, आपको $5,000 के आईडी के राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, ठीक ठीक। ओके सर, चलो सर, मीटिंग का कोई क्वेश्चन हो तो देखो, नहीं वाइंड अप करो। अभी ये है सर कि एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही मुख्तसर है, वो ये है कि हमारा जो एसबी है, अब पहले फेज के अंदर हम वो पैकेज अगर अचीव नहीं कर पाते, फर्ज करें कि 5K की सेल के ऊपर ही हमें 5K का मिलता है और हमारी हुई है सेल 4,000, तो क्या नेक्स्ट फेज में वो एसबी हमारे काम आ जाएगी पैकेज अचीव करने के लिए? जी बिल्कुल काम आएगा। ओके हो गया सर, अगर ओके हो सेकंड गया जी। राउंड की सेल खुलती है तो डेफिनेटली एज एट वही काम आएगी, अभी एज वैसे ही चलेगी। और दूसरा देखिए, चले सेकंड चीज, एक जनरल कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं से 5K पैकेज बाय करना है, 40 डिस्काउंट कैसे मिलेगा? देखिए, जो आपकी टीम है, आपकी जो मेन लीडर्स हैं, उन्हीं के साथ आप करेंगे डिस्काउंट, और कौन सी प्रमोशन चल रही है वो हर कंट्री के आप अपने बस अपलाइन से वो कंफर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, देखिए, 2 चीजें ही सिस्टम की कैलकुलेशन। $100 जो है वो डिपॉजिट हुआ, $40 डेवलपमेंट में गया ब्लॉक्सो को, ठीक है। अब $30 आपका चला गया इन्वेस्टर को, उसको जो पैकेज मिला, जो कॉइन मिला, वो भी $30 आपका चला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, 100 पूरा हो। अब ना तो सिस्टम नेटवर्किंग में जो 30% जाता है उसको हिला सकता है, ना जो 30% जो इन्वेस्टर को कुछ मिलता है उसको चेंज कर सकते हैं इंटरनली सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट करके। अब दैट रीजन के जो ब्लॉक्सो को आता है, ब्लॉक्सो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग की अमाउंट आ रही है उससे वो डेवलपमेंट करेंगे, मतलब वो खुद स्ट्रॉन्ग लोग हैं, पूरा बजट है उनके पास डेवलपमेंट का। तो क्या होता है, एक और सुनिए, तो जो डिस्काउंट हम ले रहे हैं उसकी चेंजिंग क्या फिर की गई कि ब्लॉक्सो को जो जा रहा है उसमें से कमी की। 40% में से ब्लॉक्सो चार्ज कर रहा है डायरेक्टली 10% का। अब उसका कोटा भी पूरा हो रहा है, पूरा तो नहीं हो रहा लेकिन वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो बाकी एज एट सिस्टम जो 30% है और दूसरा 30% में जो इन्वेस्टर को जा रहा है वो वैसे ही जा रहा है। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम इस डिस्काउंट को और फॉलो नहीं कर सकते और आगे चला नहीं सकते, और क्योंकि कुछ अदर्स कंट्रीज के लोग भी एतराजात कर रहे हैं इस पे कि इतना ही टाइम तक आपने उनको डिस्काउंट दे दिया और इतना ज्यादा हो। तो उन्होंने कहा एक तो इसमें चेंजिंग होगी, और वो चेंजिंग क्या है कि डिस्काउंट कम हो जाएगा, बट ब्लॉक्सों में वही 10% जाएगा, और 5% 10% डिस्काउंट यानी बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर आप कहते हो डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो डायरेक्टली जाके वहां से बाय करोगे आप, उसमें कोई ना तो ब्लॉक्सों को भेजना है आपने, ना कोई डिस्काउंट है, पूरी अमाउंट ने आपने डाला और बाइंग नहीं कर सकते। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, बट फिल वक्त नवालास के ऊपर 40% डिस्काउंट है आपके पास आज के दिन के लिए। रात को कंफर्मेशन उनसे आ जाएगी या कल आ जाएगी, बट 80% चांसेस है आज फाइनल होने। जी, अभी क्योंकि टाइम अप हो गया, मैं क्वेश्चन और नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूं जिन लोगों के क्वेश्चन है, मैं अगेन सॉरी करता हूं उनसे, क्योंकि मैं तकरीबन 42 मिनट आप हो चुके हैं, लोग बैठे वेट कर रहे हैं और उनको मैंने टाइम देना है, उन्होंने आगे काफी दूर दूर निकलना है फिर। ओके सर, सर थैंक यू जी। हेलो, हेलो रफी सर। जी हेलो जी सर। सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। गुड नून, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया और वेरी नाइस सर, थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा। हम लोग बिल्कुल कूल हैं और वेरी नाइस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो
जो दूसरे साथी हैं, अगर आपका शार्ट बात है तो आप कर सकते हैं, श्री अदरवाइज राम वर्मा जी आप भी क्वेश्चन करो, आप ना नाराज होना, एक बंदा रह गया सर, इनका भी क्वेश्चन लो। जी वही वही सोच रहा हूँ। श्री राम वर्मा जी बोलो। तरुण जी थोड़ा सा आप सर मेरा जो क्वेश्चन है रफीक सर से है, और मेरे एक ही क्वेश्चन में दो तीन कंडीशन है, और उसमें मेरे को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन जवाब कहीं से नहीं मिला। जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल 5,000 वैलिडेटर का जो है उसको अचीव करने के लिए दो बंदे डायरेक्ट रेफरल होने जरूरी है, लेफ्ट राइट में होने जरूरी है, या दोनों राइट में हो या दोनों लेफ्ट में हो, या क्या कंडीशन है सर? पावर का जो बिजनेस है वो वैलिडेटर में ऐड होता है, नहीं होता है, बाइनरी में ऐड होता है, कहाँ होता है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो आम क्वेश्चन है, ये तो तरन भाई से रिलेटेड है, वो तो एनी सर टाइम मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ इनको क्या किया। सर मैंने तीन सुनो बंदों सुनो से सुनो पूछा सर, तीनों का जवाब अलग था। रात को अमर सलाड जी ने बताया और तरुण जी ने बताया। सर आप बताओ सर, आप जो बता दोगे वो फाइनल मानेंगे हम। फाइनल अरे तरन भाई फाइनल तो भैया बताएंगे। जो हम बता देंगे वो भी फाइनल ही है, हम कोई गलत नहीं 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 बताएंगे। नहीं सर, रफीक भाई से आंसर चाहिए मुझे। मैं अरे मैं बताता हूँ। बताता हूँ रवि सर, क्या हो ये रहा तो है। एक मिनट मैं बताता हूँ, आप रवि तरुण जी प्लीज प्लीज सुनो, प्लीज, तरुण एक जी मिनट प्लीज, सुनो, तरुण जी एक मिनट प्लीज। सुनो, एक मिनट सुनो। आप रवि सर के मुंह से सुन लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर उनको मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, उनको समझ तो में नहीं मुझे आया। पता ही नहीं ना, मैं बताता हूँ मुझे रवि नहीं सर क्या पता हो कि रहा है। तरन भाई के मैं बता रहा ऑफर हूँ क्या रवि सर चल क्या हो रही रहा है, है, मैं बता रहा वो हूँ रवि वही सर। बताएंगे। नहीं नहीं सुन लो, आप आंसर आप अपने मुंह से करना, मैं बताता हूँ जी क्या हुआ है। जैसे किसी बंदे ने किसी के साथ आईडी लगा ली, ठीक, तो उसने क्या किया, जैसे अब दो, हर बंदा दो ही लगा सकता है, तीसरा बंदा जब लगाता है तो उसको बाइनरी प्लेसमेंट करनी पड़ती है। हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने उठा के, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इनके नीचे कर दी होगी, तो अब उनको बाइनरी तो दिख रही है, पर वो सेल वॉल्यूम में काउंट तो नहीं होगी, वो उनको सिर्फ हाँ बाइनरी मिलेगी 2:1 में। वो स्पेल में, बाकी अगर वो इनके लिंक से लगाता आईडी तो इनको वो सेल वॉल्यूम मिलती। अगर वो डायरेक्ट इनके नीचे आईडी देता है तो भाई डायरेक्ट उसके रहेगा, सेल वॉल्यूम उसका रहेगा, सिर्फ आपको बाइनरी में फायदा मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये ऐसे समझा दो इसको ही। बंदे देखिए को। तो आपके पास दो लेग होती हैं, ऐसे ऐसे दो लेग बनी होती है। जो ऊपर से ज्वाइनिंग आती है वो और कोई लेग नहीं होती है, दो लेग पे नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी लगती है, बट काम ऊपर वाला कर रहा होता है, इनवाइट उसने किया है, ज्वाइन डायरेक्ट उसके साथ हुआ, बट स्पिन में ढांचे, स्पिन यानी ढांचा जो है ना, स्ट्रक्चर जो है दो है, बाउंड्री है, तो ढांचे में नीचे लगेगा, नीचे लगने से ऊपर वाले को पावर भी मिलती है, सेंटर वाले को जो बीच में आता है। बट वो ग्रुप सेल वाली किसकी होती है, जो ऊपर आपका ऊपर बंदा है उसने उसमें इन्वाइट किया है, ग्रुप सेल वाली उसका अकाउंट होगा। आपका ग्रुप सेल वाली कौन है, आपने दो लोग डायरेक्ट लगाए, 200 डायरेक्ट लगाए, जो भी, वो उनके आगे जितनी भी टीम जहां तक भी बिल्ड होगी, वो आपका ग्रुप सेल वॉल्यूम है, और एज अ रिवार्ड जो पैकेज आप लेंगे वो सिर्फ ग्रुप वॉल्यूम के ऊपर होगा, स्पिल अकाउंट नहीं होता, यानी दूसरी की वर्किंग अकाउंट नहीं होगी। आपके जो डायरेक्ट लोग हैं वो 2 हैं या 200 हैं, उनका बिजनेस अकाउंट हो। तो 50% बैलेंस होना अच्छा है, यानी आपका जो सेल आ रही है वो लेफ्ट में भी यूजर होना लाजमी है, राइट में भी लाजमी है। यानी एक लेग में अगर सबको रिवॉर्ड मिलता, तो $1,00,000 की अगर सेल की, तो कंपनी तक तकरीबन 1,00,000 बंदा 225 के वाले पैकेज हर बंदे को मिल गए, फिर तो एक ही दिन में सारे पैकेज ही खत्म हो। तो दो साइड पे बिजनेस होना लाजमी है। एनीवे, वी आर वेरी क्लोज फॉर द लॉन्चिंग एंड द लिस्टिंग। इस टाइम को एंजॉय करें, बहुत अच्छा टाइम है, 30 डेज मतलब हलवा है, और बड़ी ईद जो आ रही है इसके करीब बहुत बहुत ही अच्छी न्यूज़ हैं सब लोगों की, और डेफिनेटली सबकी ईद की तैयारियां भी हैं, और साथ काम के लिए भी 30 डेज हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा 30 डेज है, पहले भी चीज़ें डिलीवर हो सकती हैं, टेस्टिंग हो रही है, बट अगर 30 डेज को भी लेके चलते हैं तो हमने सोचना है कि क्या पाना है इसमें 30 डेज में और क्या खो रहे हैं। कम से कम जो लीडर लोग हैं 15 वैलिडेटर प्रो निकालें, और ये बहुत आसान है निकालने लीडर्स के लिए, और इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और अगेन मैं कहूँगा कि हम एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे टाइम में जुड़े हुए हैं फ्री लॉन्चिंग में, तो हम बहुत कम मेहनत के ऊपर बहुत बड़े रिवार्ड ले सकते हैं और ले भी रहे हैं। तो थोड़ा सा और वर्क अगर करके हम अपनी पूरी नस्ल को, पूरे खानदान को रिच कर सकते हैं, तो ये एक एक मंथ जो है ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाईवे गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आप अपनी 7 नस्लों को बिल्ड कर सकते हैं, उन्हें अमीर कर सकते हैं, और ये 100% वेरीफाइड प्रोजेक्ट हैं अभी तो, क्योंकि सारे लोग पुराने हैं, डिलीवर हो गए हैं बाकी प्रोजेक्ट, और सारी चीज टेक्नोलॉजी को आंखों से देख रहे हैं सारे लोग, हर किस्म की कंफ्यूजन दूर है। तो अगर परफॉर्म करना है, रिस्क लेना है, तो इस लेवल पे आके लो, इसकी सारी चीजें नजर आ रही हो, क्लियर हो, तो यहाँ पे
जो रिस्क है वो बहुत माइनर है। इसकी निस्बत के ना ओनर का पता, ना टेक्नोलॉजी का पता, ना जनरेशन का पता, ना उनकी प्रीवियस अचीवमेंट का पता, और ऑफर्स कहाँ है, ऑनर कहाँ है, कोई फ्रंट पे नहीं है, उसके अंदर फिगर देख के पैसा डालना 1%, 6%, उससे 1000 गुना बेहतर है जेन्युइन प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा डालना। बेशक 2 महीने बाद या 2 साल बाद भी इनकम शुरू हो, बट अगर जेन्युइन के ऊपर डालेंगे तो उसका रिटर्न इतना ज्यादा होगा कि 1 लाख वेबसाइट जो एक मंथ में वो पे करेगा, 1 लाख वेबसाइट वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बिजनेस से जनरेट करके देगा, ना कि मनी रोटेशन करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑन द राइट प्लेस, राइट टाइम है, लेट्स रॉक, परफॉर्म करें एंड दूसरों की मदद करें, दूसरों को साथ लेके चलें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। आपका थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया अपडेट सर, बहुत बढ़िया अपडेट। थैंक यू रफी सर, वेरी थैंक यू। नाइस सर, वेरी नाइस, सुपर सुपर। जी अच्छा मुगल भाई क्लोज कर दें।